हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज जो है वो अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो वन शॉट देखेंगे। तो वन शॉट में अपन क्या क्या करेंगे, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट में अपन 4 चैप्टर पढ़ेंगे मेनली। तो आज अपने मेन फोकस जो है वो 4 चैप्टर कौन से होंगे। सबसे पहले अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, देन केमिकल बॉन्डिंग, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा अपना, और लास्ट में अपन डी एंड एफ ब्लॉक की थ्योरी जो है वो देखेंगे। तो इस तरह से अपन जो है 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। मेनली अपन इन 4 चैप्टर में जो है वो पी बेस्ड जो है वो स्टडी करेंगे। तो पी में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर अपन उससे जो है वो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो अपन बना सकते हैं। तो मेनली अपन जो है वो आज इन 4 चैप्टर की जो है वो शॉर्ट में जो है वो थ्योरी देखेंगे, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है। तो अपन शॉर्ट में जो है वो सारे चैप्टर्स की थ्योरी देखेंगे। तो मेनली सबसे पहले अपन बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो देखो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो है वो आपको यूट्यूब पर जो है वो ट्रिक्स मिल जाएंगी कि किस तरह से अपन याद कर सकते हैं एलिमेंट्स। तो मेनली मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ, देखो सबसे पहले ये अपना क्या हो गया, एस ब्लॉक हो गया। देन ये अपना जो है वो अपना क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया। देन अपना ये बीच में जो दिख रहा है ये अपना डी ब्लॉक हो गया, और नीचे जो ये अपने वो क्या हो गया, अपना एफ ब्लॉक हो गया। तो इस तरह से अपने एस, पी, डी और एफ, तो ये चार जो है वो अपने क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। ठीक है, उसके बाद में अपन देखें मेनली जो ग्रीन वाले हैं वो अपने क्या हो गए, एल्काइन मेटल्स हो गए। उसके बाद में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो अपने क्या हो गए, येलो वाले। देन अपने ऑरेंज वाले जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। उसके बाद में अदर नॉन मेटल हो गए। देन उसके बाद में अपन देखें हेलोजेंस, हेलोजेंस जो है वो अपन को यहाँ पर दिख जाएंगे। और नोबल गैसेज हो गई अपनी, और लास्ट में जो है वो अपना एक्टिनॉइड और लेथेनॉइड जो है वो सीरीज हो गई। तो मेनली अब इसमें देखें अपन, ये क्या है अपना जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल के जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं उसके बारे में अपन जो है वो देख रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल के जनरल ट्रेंड्स में अपन देखें तो ये अपना एस ब्लॉक हो गया सबसे पहले इधर, ये अपना पूरा पी ब्लॉक हो गया, और ये अपना बीच में दिख रहा है तो डी, एस, पी और डी अपना ब्लॉक हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर नीचे अपना क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो उसके बाद में सबसे पहले जनरल अपन जो है ट्रेंड्स देखे, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो एटॉमिक साइज जो है वो अपन दो तरह से ट्रेंड्स देखेंगे। एक तो अपना क्या हो गया दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट, और अपना ये टॉप टू बॉटम। तो अपन दो तरह के ट्रेंड्स देखेंगे इसमें, कौन से, सबसे पहले हो गया राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद में अपना क्या हो गया, टॉप टू बॉटम। तो ये दो तरह से अपन ट्रेंड्स जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले अपनी एटॉमिक रेडियस जो है वो नीचे जाने पर जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जो है वो इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस जो है वो नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। जबकि अपन लेफ्ट टू राइट देखें तो लेफ्ट टू राइट जो है वो अपनी देखें तो उसमें क्या होती है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है, घटती है, यानी डिक्रीज होती है। उसके बाद में अपन देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अपनी टॉप टू बॉटम जाते हैं अपन, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, घटती है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, घटती है। जबकि अपन लेफ्ट टू राइट से, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो अपनी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अपनी क्या होगी, दोनों ही जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों ही क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी। जबकि अपन टॉप टू बॉटम देखें, टॉप टू बॉटम जो है वो अपना टॉप टू बॉटम देखें तो टॉप टू बॉटम में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अपनी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, घटेगी। पीरियोडिक टेबल के जो ट्रेंड्स है वो अपने को अच्छे से आने चाहिए। इस पर जो है वो ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू में जितने भी ऑर्डर वाले क्वेश्चन है ये अपने ट्रेंड से बन जाएगा, और एक्सेप्शन जो है वो मैं सारे पढ़ा दूंगा अभी। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, तो खोपड़ी में थोड़ी बात घुसी। तो अपन आगे देखते हैं, देखिए एटॉमिक साइज के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो ट्रेंड्स अपन पढ़ रहे हैं, इसमें ट्रेंड्स में अपन कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले एटॉमिक साइज, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, अपना जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ता है तो अट्रैक्शन अपना जो है वो बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो अपना साइज जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो साइज अपना जो है वो डिक्रीज होगा। जबकि टॉप टू बॉटम अपन देखिए, टॉप टू बॉटम जो है वो सेल नंबर बढ़ता है तो अपना साइज भी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो एक्सेप्शन, ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। सबसे पहले इनर्ट गैस का जो है वो हाईएस्ट होता है रेडियई किसके रिस्पेक्टिव पीरियड में। तो सबसे पहले जैसे मान लो अपन यहाँ पे देखें ऊपर, तो अपन इसमें देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम में जो है वो किसका ज़्यादा होगा, ये पीरियड जो है वो सेम है, ये पीरियड सेम है। इस तरह से अपन देखें तो यहाँ पर हीलियम का जो है वो क्या होगा, रेडियस ज़्यादा होगी। उसके बाद में यहाँ पर नियॉन की जो है वो रेडियस जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह आर्गन की होगी, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन वगैरह सबकी इस तरह से जो है वो रिस्पेक्टिव पीरियड में जो है वो ज़्यादा होगी। तो मेनली अब अपन देखें इनर्ट गैस के बारे में अपन देखा कि रिस्पेक्टिव पीरियड में जो है वो ज़्यादा होती है। ये अपने जो है वो ट्रेंड्स हो गए, इस तरह से जो है एग्जाम्पल लिखे मैंने। उसके बाद में 3D जो अपनी सीरीज होती है, 3D सीरीज में जो है वो ये वाला जो है वो अपन कह सकते हैं अप्लाई होता है अपना। तो 3D सीरीज में जो है वो अपना ये वाला ऑर्डर जो है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। उसके बाद में रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो रेडियस ऑफ हीलियम के जो है वो लगभग इक्वल होती है। ये किस कारण से होती है, तो ये इसका रीजन जो है वो अपना क्या होता है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन अपना गैलियम में। उसके बाद में 4D और 5D की जो रेडियस है वो क्या होती है, लगभग जो है वो अपनी बराबर होती है। ये भी किस कारण से होती है, अपने ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ, इसमें क्या होता है
4f14 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके कारण होती है, जबकि गैलियम में अपन देखें तो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। इसको ही अपन क्या कहते हैं, लेथेनॉइड जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कहते हैं। उसके बाद में अपन देखें आयोनिक रेडियस के बारे में। ये तो अपन ने ऊपर तो जो है वो एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी, अपन जो है वो आयोनिक रेडियस देखते हैं। तो आयोनिक रेडियस जो है वो अपन किस तरह से देखेंगे, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है वो अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होती है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जो है वो मतलब यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं। देन उसके बाद में साइज जो है वो अपना क्या हो जाता है, जो एटॉमिक नंबर के जो है वो अपना कह सकते हैं उल्टा हो जाता है, यानी अपना साइज जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो अपना एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा, घटेगा। उसके बाद में टॉप टू बॉटम जो है वो अपन देखें, टॉप टू बॉटम में जो है वो अपने सेल नंबर बढ़ते हैं तो अपना साइज भी जो है वो बढ़ता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के जो है वो एग्जाम्पल ये वाला हो गया अपना। देखो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, एल्यूमिनियम का जो है वो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, और नाइट्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो अपना साइज जो है वो घटेगा, तो इसलिए नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा और एल्यूमिनियम का सबसे कम। इसी तरह ये वाला एग्जाम्पल भी हो जाएगा। बाद में अपन देखें यहाँ पर एक जो है वो अपन टर्म देखते हैं, जैसे अपनी ए माइनस है, ए हो गया और ए प्लस हो गया। उसके बाद में अपन नेगेटिव चार्ज में देखें अपन, तो नेगेटिव प्लस हो गया, नेगेटिव और एन माइनस हो गया। तो इसी तरह जो है हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो अपनी यानी एक्वस सॉल्यूशन में अपन रेडियस देखें तो वो किस पे डिपेंड करती है, तो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी रेडियस जो है वो क्या होती है, एक्वस रेडियस यानी आयनिक रेडियस अपनी जो है वो घटेगी, तो अपनी हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो बढ़ेगी। इसका मतलब जो है वो अपनी आयनिक मॉर्बिलिटी जो है वो अपनी क्या होगी, आयनिक मॉर्बिलिटी जो है वो अपनी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में अपन देखें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अपनी क्या होती है, तो सबसे पहले देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पेक्ट टू द रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैस एटम। यानी अपन अपने पास एक गैस एटम है, उसमें से अपन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन को जो एनर्जी चाहिए वो अपन किसको कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी उसको कहते हैं। सबसे पहले अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो अपनी ये क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 होगी। फिर उसमें से अपन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो और निकाल लिया, तो यहाँ पर जो है वो अपनी क्या होगी, दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी देखें सेम एटम में देख रहे हैं अपन, सेम एटम में जो है जैसे ए एटम लिया है उसकी मैं सेम देख रहा हूँ कि आयोनाइजेशन फर्स्ट और सेकंड कौन से ज़्यादा होगी, तो सेकंड वाली जो है वो अपनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अमाउंट जो है वो क्या होता है, बढ़ता रहता है, 3 की ज़्यादा होगी, 2 की उससे कम और 1 की सबसे कम, तो इस तरह से बढ़ता रहेगा। उसके बाद में अपन ट्रेंड देखें, अपन ट्रेंड अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जो है वो अपना ट्रेंड क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव जो है वो अपना बढ़ेगा। अपन लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो जेड इफेक्टिव अपना बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। जबकि अपना यहाँ पर टॉप टू बॉटम में सेल नंबर बढ़ेगा तो अपना आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में अपन एक्सेप्शन देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनर्ट गैस का जो है वो हाईएस्ट जो है वो क्या होता है, अपना आयनाइजेशन एनर्जी होता है। क्यों, क्योंकि ये किस कारण से होता है पीरियड में, जैसे मैं अगर लूँ हाइड्रोजन और हीलियम में किसकी ज़्यादा होगी, तो हीलियम की जो है वो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसका रिस्पेक्टिव पीरियड में क्या है, फुल्ली जो है वो फील्ड कॉन्फिग्रेशन है। जैसे अपन देखें हाइड्रोजन में कितना, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि हाइड्रोजन में जो है वो अपना क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें जो है वो कॉन्फिग्रेशन पूरा हो रहा है, फील्ड कॉन्फिग्रेशन है, तो उसकी क्या होगी, अपनी आई जो है वो यानी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद में अपन सेकंड पीरियड में देखें तो सेकंड पीरियड में अपन को कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर अपन को बोरॉन जो है वो इनको क्रॉस कर देना है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक क्रॉस लगाना है, और एक जो है वो बी और बी में जो है वो क्रॉस लगाना है, तो ये जो है वो अपना जो है वो बन जाएगा ऑर्डर। इसी तरह अपन थर्ड पीरियड में देखें तो थर्ड पीरियड में भी अपना जो है वो इसी तरह से करना है। जैसे इसके बी के नीचे अपना एम आता है और बी के नीचे अपना एल्यूमिनियम आता है, तो क्रॉस लगा देना, इस तरह से क्रॉस लगा के, और ये अपना ऑर्डर जो है वो बन जाएगा। तो ये अपना फाइनल ऑर्डर ये वाला है, ये दोनों जो है वो फाइनल ऑर्डर है। उसके बाद में इस पर जो है वो पी वाई क्यू आया हुआ है दोनों पर ही, तो याद रखना। उसके बाद हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो अपन देखें बी की ज़्यादा होती है बी से, ये जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट वाली जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी बताइए दोनों की, मैंने दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर जो है वो ये वाले हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये होगी, सेकंड में जो है वो क्या होती है, बी की ज़्यादा हो जाती है। इसमें देखें सबसे पहले यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन से, तो ये वाली जो है वो अपनी फर्स्ट आई जो है वो यानी इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट जो है वो अपनी क्या है, आयोनिक एनर्जी है। तो ये जो है वो आयोनिक एनर्जी जो है वो फर्स्ट वाली आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट वाली आयनाइजेशन एनर्जी ये वाली होगी। जबकि सेकंड में जो है वो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में अपन अगला एक्सेप्शन देखें तो अपना क्या हो गया, बोरॉन फैमिली के बारे में। तो बोरॉन फैमिली के बारे में अपन देखें एक्सेप्शन क्या है अपने, तो यहाँ पर अपन को एम बनाना है। देखो एम कैसे, यहाँ पर सबसे पहले बोरॉन आ गया, तो देखो एम से जो है वो सबसे नीचे आ रहा है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा यानी बोरॉन की होगी। उसके बाद में अपने क्या हो गया, टी एल यानी इसकी ज़्यादा होगी। देन उसके बाद में अपन देखिए गैलियम जो आ रहा है, अपना गैलियम आ रहा है थर्ड पॉइंट पर, तो गैलियम हो गया। उसके बाद में एल्यूमिनियम हो गया फोर्थ पर, और लास्ट में जो है वो अपना आयन हो गया।
तो इस तरह से जो है वो अपना ये ऑर्डर जो है वो बोरॉन फैमिली का होता है, ये जो है वो PYQ में आया हुआ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसकी जो है वो ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो लेथेनॉइड जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, LC मतलब लेथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और गैलियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि पुअर स्क्रीनिंग होती है 3D इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद में पांचवा एक्सेप्शन अपन देखें तो 5D, फिर 3D और फिर 4D। इस तरह से जो है वो अपनी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है ड्यू टू किसके, लेथेनॉइड जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्शन के कारण। उसके बाद में अपन जो है वो अपना अगला टॉपिक देखें, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब गेन से ही अपन को पता चला है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना क्या होगा, जुड़ेगा। यानी अपन जो है वो एनर्जी जो है वो अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिलीज बाय द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैस एटम, यानी अपन ने जो है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में जो है वो डाला है, यानी अपन ने गेन किया है इलेक्ट्रॉन। जैसे ये अपना एटम है, उसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन जो है वो जोड़ा है, तो जो है वो अपना क्या हो गया, ए जो है वो क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें आ गया। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो प्लस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जो अपनी फर्स्ट वाली जो होगी वो अपनी क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जबकि अपन सेकंड वाली अगर अपन देखें, यानी अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें डालेंगे तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा अपना, ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट वाली पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, जबकि सेकंड वाली जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो सेकंड वाली थर्ड वाली इस तरह से पॉजिटिव चलती रहेगी, जबकि फर्स्ट वाली जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे बात करें, अपन ने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये अपनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इस ये जो है वो मान लो इसकी वैल्यू जो है वो x है। उसके बाद में अपन ने जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी, तो अपन ने इसमें इलेक्ट्रॉन डाला, तो अपन सोडियम जो है इसकी क्या होगी, -x होगी। तो ये जो है वो माइनस यानी उल्टी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन एंथैल्पी है वो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हो गई, उल्टा होगी। उसके बाद में अपन जनरल ट्रेंड्स जो है वो अपन देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर अपना जो है वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद में अपन जो है वो साइज़ के अनुसार देखें, साइज़ अपना बढ़ेगा, यानी टॉप टू बॉटम अपना साइज़ बढ़ेगा, तो अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, कम होगी। देखो इसको इस तरह से समझते हैं, देखो जेड इफेक्टिव अपना ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव अपना ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन को डालने में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इफेक्ट ज़्यादा है, तो अपन को एनर्जी भी जो है वो ज़्यादा चाहिएगी। लेकिन सेकंड सिनेरियो में क्या है, सेकंड सिनेरियो में अपना साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है मतलब साइज़ ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दूर है, यानी साइज़ ज़्यादा है तो अपन को ज़्यादा डालने में जो है इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन एंथैल्पी अपना जो है वो घट जाएगी। उसके बारे में बात करें अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एटम जो है वो अट्रैक्ट टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ए और बी जो है वो अब बॉन्ड बना रहे, तो अपना जो है वो बी की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बी की तरफ जो है वो ज़्यादा जाएंगे। इसी तरह मान लो अब जो है वो अपन देखें ए की इलेक्ट्रो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, तो ए की ज़्यादा है तो अपना जो है वो ए की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा उसकी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने जाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो अपना लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है, जबकि यह जो है वो टॉप टू बॉटम में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अपनी कम होती है। कुछ की वैल्यू अपन को याद रखनी, जैसे लिथियम से याद रखना एक है, उसके बाद में अपन को 0.5 जो है वो जोड़ते जाना सब में। तो 0.5 जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जोड़ते जाना। तो वो एक जो हो गई, उसके बाद में अपन 0.5 जोड़े उसमें, देन 1.5 हो गई, उसके बाद में 2 हो गई, उसके बाद में 2.5, उसके बाद में 3, 3.5, 4। उसके बाद में अपन को याद रखनी है हाइड्रोजन और फॉस्फोरस इनकी जो है, तो अपन को याद रखना एच और पी की जो है वो अपनी क्या होती है, 2.1 होती है। जबकि अपन कार्बन उसके बाद में आई और एस यानी सल्फर की देखें तो इनकी सब क्या होती है, डाई होती है। उसके बाद में नाइट्रोजन और क्लोरीन में जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 3.1 के पास। तो ये सारे जो है वो PYQ के क्वेश्चन है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो याद रखना। उसके बाद में अपन देखिए लास्ट टॉपिक अपना है जो नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटेलिक जो है वो अपना एसिडिक होता है, मेटेलिक जो है वो बेसिक होता है। न्यूट्रल के अपने जो है वो ये वाले एग्जांपल हो गए, और एम्फोटेरिक यानी एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह जो है वो अपना वर्क करता है, तो ये अपने एग्जांपल हो गए। इस पर जो है वो PYQ आया हुआ, तो ये याद रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अपनी टॉप टू बॉटम जाने पर जो है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि अपनी लेफ्ट टू राइट अपन जाएंगे तो अपनी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अपनी बढ़ेगी। उसके बाद में ऑक्साइड ऑफ सेम एटम देखें, यानी एक ही एटम के जो है वो ऑक्साइड है। जैसे सल्फर का अपन ने देख लिया SO3 है और SO2 है, तो ये जो है वो अपनी क्या होती है, ऑक्सीडेशन जो है वो नंबर पर अपना डिपेंड करता है। देखो इसमें जो है वो +6 पर है ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का क्या है, +6 ऑक्सीडेशन है, जबकि यहाँ पर +4 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है वो ज़्यादा होगी, तो अपनी SO3 की जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद में अपन एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑक्सी एसिड में बात करें तो ये भी जो है वो अपनी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर पे जो है वो डिपेंड करती है। तो ये वाले जो है वो कुछ एग्जांपल है, तो ये याद रखना। इसमें लास्ट वाला जो है वो अपना क्या होता है, रेजोनेंस के कारण जो है वो इस कारण से अपना ये वाला ऑर्डर जो है वो इसमें आता है। तो ये वाले पॉइंट जो है वो याद रखना, PYQ में क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो अब अपन जो है वो आगे देखते हैं। तो गाइस अपन जो है वो आगे वाला अपन चैप्टर देखें तो अपना क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अपन देखें तो सबसे पहले अपना क्या आ जाता है, फजान रूल आ जाता है। फजान रूल का मतलब क्या है, अपना स्मॉल तो क्या होना चाहिए, केटाइन होना चाहिए, बिगर अपना एनाइन होना चाहिए, और हाई चार्ज जो है वो अपना केटाइन पर होना चाहिए या एनाइन पर होना चाहिए। यानी स्मॉल अपना एनाइन हो गया यानी अपना स्मॉल तो क्या हो गया, केटाइन हो गया, बिग अपना क्या हो गया, एनाइन हो गया, और दोनों पर चार्ज क्या होना चाहिए, अपना ज़्यादा होना चाहिए। तो वो जो है वो क्या बनाते हैं, बेटर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो स्मॉल केटाइन जो है उससे अपनी क्या हो जाती है, पोलराइजेशन पावर जो है वो बढ़ जाती है, और बिगर एनाइन के कारण अपनी जो है वो क्या हो जाती है, पोलराइजेशन स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस कारण से जो है ये फजान रूल इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें जो है वो क्या करता है, चार डोमिनेंट ओवर द साइज जो है वो किस में करता है, एन का ज़्यादा होता है के एफ से, और एन का ज़्यादा होता है एम जी एफ टू से। उसके बाद में अपन कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो बी सी एल टू जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में बी सी एल टू से और बी ए सी एल टू की तरफ जाते हैं तो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो घटते हैं। और उसके बाद में अपन देखें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो इसमें सब में ज़्यादा जो है वो एल्यूमिनियम की होती है, देन उसके बाद में मैग्नीशियम, और देन उसके बाद में सोडियम। उसके बाद में अपन बात करें तीसरा जो है वो अपना क्या हो गया, लिथियम का अपना हेलाइड जो है वो फ्लोराइड जो है वो बन रहा है। तो ये जो है वो आयत की तरफ जो है वो अपना हेलाइड देखें तो उसके बाद में जाने पर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बढ़ते हैं अपने। देन अपन देखें सी यू सी एल और एन सी एल। तो सी यू सी एल का जो है वो अपना क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होते हैं। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन जो है वो अपना क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन से जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनर्ट गैस प्लस अपने 3d10 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में अपन वीबीटी थ्योरी देखें। वीबीटी थ्योरी जो है वो अपना क्या हो गया, जैसे अपना एस और एस ऑर्बिटल है, एस और एस ऑर्बिटल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, अपना सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद में एस और पी हो गया, वो अपना क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। पी और पी जो है वो हेड और एंड टू एंड जो आ रहा है तो अपना सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पी प्लस प्लस लेटरल और साइड से आ रहा है, यानी एक तो अपना ऐसे आ रहा है पी ऑर्बिटल और एक अपना ऐसे आ रहा है, तो दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मतलब एक ही प्लेन में नहीं आ रहे, तो ये अपना जो है वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। जबकि यहाँ पर अपना एंड टू एंड यानी ऐसे दोनों एक ही प्लेन में है तो अपना सिग्मा बॉन्ड बन गया। उसके बाद में अपन देखें ये जो स्ट्रेंथ है, यानी जो अपन कह सकते हैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो अपनी करती है ओवरलैपिंग एरिया पर। जैसे अपना ये जो है वो अपना पी बॉन्ड पी ऑर्बिटल हो गया, ये जो है वो अपना एस हो गया, ये अपना पी हो गया, तो ये जो है वो अपना यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया बन रहा है, तो इस पर जो है ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बनेगा। उसके बाद में अपन देखें एस जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो अपना नहीं बना सकता, और प्रिंसिपल जो है वो सेम जो है पी पी सबसे ज़्यादा, उसके बाद एस पी, और उसके बाद में एस एस। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड जो है उसका ऑर्डर अपना क्या हो गया, ये वाला उसका ऑर्डर है। उसके बाद में अपन पाई बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वीकर होता है, सिग्मा जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है पाई से। उसके बाद में अपन ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा, उसके बाद में डबल बॉन्ड, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, यानी ये तीनों जो है वो इस तरह से ऑर्डर होता है। उसके बाद में अपन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखिए। हाइब्रिडाइजेशन जो है सबसे पहले वैलेंस से देखो, लिथियम, उसके बाद में बी वी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड और जिनॉन। तो इनमें जो है वो सब में क्या होता है, एक से लेकर जो है वो अपनी 8 तक क्या होगी, वैलेंसी होगी। देन सबसे पहले अपन को वैलेंसी जो है वो पता करनी है और सेंट्रल एटम की। देन उसके बाद में अपन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो देखेंगे। उसके बाद में सिग्मा, लोन पेयर और अपना जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनका जो है वो एडिशन करेंगे। एडिशन अगर अपना 2 आ रहा है तो अपना एस हो गया, 3 आ रहा है तो sp2 हो गया, 4 आ रहा है तो sp3, 5 आ रहा है तो sp3d, 6 आ रहा है तो अपना sp3d2 और 7 आ रहा है तो अपना sp3d3। इसमें जो है वो अपना डी जेड स्क्वायर जो है वो ऑर्बिटल होता है, इसमें जो है वो ये वाले ऑर्बिटल होते हैं और इसमें ये वाले। तो इनमें जो है वो डी ऑर्बिटल कौन से यूज़ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। देन उसके बाद में अपन स्पेशल केस देखिए जिसमें अपन कैटायन और एनायन बना रहे। तो जैसे अपन PCl5 का कैटायन बनाया तो इसका जो है वो हाइब्रिडाइजेशन अपना sp3 हो गया और यहाँ पर sp3d2 हो गया। उसके बाद में PbR5 जो है वो अपना क्या हो गया, PbR4 प्लस, और PbR जो है इसमें से अपने जो है वो एनायन बनाया तो अपना Br माइनस हो गया, तो ये अपना sp3 हो गया इसका। उसके बाद में N2O5 जो है वो अपना क्या हो गया, N2 प्लस, इसका जो है sp हो गया और इसका sp2। इसका देखें तो ये जो है वो sp3d2 हो गया और ये फ्लोराइड माइनस हो गया। उसके बाद में Cl2O6 के बारे में देखें तो ये अपना sp2 हो गया और ये अपना sp3 हो गया। उसके बाद में अपन वेस्पर थ्योरी जो है वो अपन देखते हैं, तो इसमें लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से अपना जो है वो ऑर्डर होता है। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर और देखें तो अपन जो है वो सिग्मा और लोन पेयर को जोड़कर अपना एडिशन जो है वो अगर 2 आ रहा है तो अपना लीनियर हो गया, 3 आ रहा है तो अपना ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, 4 आ रहा है तो अपना टेट्राइडल हो गया, 5 आ रहा है तो अपना TBPN ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, 6 आ रहा है तो अपना ऑक्टाहेड्रल, और 7 आ रहा है तो अपना पेंटागोनल बाई पिरामिडल जो है वो हो गया। देखो इसमें जो है वो केस इस तरह से बनते हैं, तो मैंने टेबल ही बना दी इसकी। जैसे अपना बॉन्ड पेयर अगर 2 है, बॉन्ड पेयर यानी बॉन्ड पेयर में अपन को सिग्मा बॉन्ड लेना है ओनली, पाई को अपन जो है वो काउंट नहीं करते।
जैसे 2 आ रहा है तो 2 के केस में अपना ये सारे जो है वो बन जाएंगे। तो सबसे पहले लीनियर हो गया, उसके बाद एंगुलर या बी बैंड शेप हो गया, फिर बी या बैंड शेप हो गया, फिर लीनियर हो गया। इसमें जो है वो 3 वाले में ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल पिरामिड और टी शेप हो गया। इसमें जो है वो टेट्राइडल शीशो और स्क्वायर पैनल हो गया। इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और स्क्वायर पैनल हो गया अपना 5 में। 6 में अपन देखें तो ऑक्टाइडल हो गया और डिस्टेंडेड ऑक्टाइडल हो गया, और 7 में अपना जो है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया। XCF2 जो है वो अपना जिनॉन के साथ में जो हैलाइड है उसका जो है वो XCF2 जो है वो उसका क्या हो गया अपना sp3d हो गया। तो ये जो है इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 अपने क्या हो गए लोन पेयर, ये लोन पेयर है। शेप इसका लीनियर हो गया, जैसे इसका शेप जो है वो इस तरह से बनेगा जिनॉन का, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे ये फ्लोराइड हो गया इस तरफ और ये फ्लोराइड हो गया। तो ये अपना लीनियर स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। इसका 5 हो गया, और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है वो शेप हो गया इसका ज्योमेट्री अपनी। sp3d हो गया इसका भी अपना, इसमें 4, एक जो है वो अपना लोन पेयर हो गया, शीशो शेप हो गया, ये 5 जो है वो इसका हो गया, और ये भी अपना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। ClO3 माइनस में अपन देखें तो ये इसका जो है वो sp3 हो गया, 3 अपने बॉन्ड पेयर हो गए, एक अपना लोन पेयर हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है ट्राइगोनल पिरामिडल जो है वो ये हो गया, 4 हो गए, इसमें टेट्राइडल जो है वो हो गया। उसके बाद इसका भी sp3 हो गया अपना, 2 और 2 है, इसमें बैंड शेप बनेगा, और ये 4 हो गए इसमें, और टेट्राइडल जो है वो शेप होता है। उसके बाद में डाइपोल मोमेंट देखें अपना म्यू अगर 0 आ रहा है तो नॉन पोलर हो गया, और म्यू अगर 0 नहीं आ रहा है तो अपना पोलर मॉलिक्यूल हो गया। जैसे अपन BCl2 में देखें तो BCl जो है तो B यहाँ पे Cl और Cl, इसमें जो है वो अपन पोलर मॉलिक्यूल में इस तरह से जो है वो अपना बनाते हैं म्यू का साइन। तो दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या करें कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो अपना म्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो इन सब में जो है वो अपना म्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये सारे जो है वो अपने क्या हो गए नॉन पोलर हो गए। जबकि यहाँ पर SF4 में अपन देखें तो यहाँ पर म्यू जो है वो अपना क्या होता है 0 नहीं होता, तो ये अपना पोलर मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, ये जो है वो सारे PYQ में आए हुए हैं। तो NH3 का जो है वो अपना ज़्यादा होता है NHF से, जो अपना हेलाइड बनता है उससे। Cl3 अपना Cl का ज़्यादा होगा F से, यहाँ पर भी CH3 Cl का CH3, या तो इस तरह का ऑर्डर जो है वो अपन को देखने को मिलता है। यहाँ पर D का ज़्यादा होता है अपना H से, D इज मोर जो है वो अपना क्या होता है पॉजिटिव देन H। उसके बाद में अपन देखें ये जो है वो अपना क्लोराइड का हो गया, और फ्लोराइड में तो यहाँ पर अपना म्यू 0 होता है, जबकि यहाँ पर म्यू 0 नहीं होता, तो ये अपना पोलर मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद में OH जो है वो ज़्यादा हो गया, यहाँ पर SH जो है वो CN से ज़्यादा हो गया। तो ये सारे ऑर्डर जो है वो याद रखना। उसके बाद में अपन बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर जो है जैसे अपने इलेक्ट्रॉन के देखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने 8 से जो है वो क्या हो गए ज़्यादा है और 20 से कम है। 8 से ज़्यादा है और 20 से कम है, ये 8 और 20 के बीच में है। तो अपने 8 होंगे तो अपन को क्या करना है, 8 होंगे तो अपन को 0.5 जोड़ते जाना है। जैसे 8 है तो अपना 0 हो गया, 9 है तो 0.5 हो गया, 10 है तो अपना 1 हो गया, 11 है तो अपना 1.5 हो गया, 12 है तो अपना 2 हो गया, 13 है तो अपना क्या हो गया 2.5 हो गया। और ये जो है वो PPDD क्या लिखेंगे, ये जो है वो पैरामैग्नेटिक, P का मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया और D का मतलब डायमैग्नेटिक हो गया। फिर 14 है तो अपना 3 हो गया, और उसके बाद अपन को फिर से अपन को 0.5 जो है वो कम करना। तो अपना 2.5 2 हो गया, 1.5 1.5 और 0। तो इस तरह से लेकर 8 से लेकर अपने 0 तक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो देख लिया। ये P का मतलब पैरामैग्नेटिक और D का मतलब अपना डायमैग्नेटिक हो गया। देन दूसरे केस में अपन देखें अगर 8 से इलेक्ट्रॉन कम है तो अपन देखें तो NB माइनस NA अपॉन में 2 होता है। तो हाइड्रोजन ये जो है वो ऑर्डर याद रखना, ये PYQ में आया हुआ है। तो H2 का H प्लस, उसके बाद में H-2। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, स्टेबिलिटी जो है वो अपनी क्या करती है बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो अपन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं कौन से अपने कह सकते हैं ऑर्बिटर में गया है। उसके बाद में B जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो अपन बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के जो है वो प्रोपोर्शनल होती है और बॉन्ड लेंथ की उल्टी होती है। यानी अपनी बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो अपना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, और अपनी जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। तो ये जो है वो इसमें रिलेशन हो गया। अगर अपना इलेक्ट्रॉन ऑड है तो अपना पैरामैग्नेटिक हो गया और इवन, और उसके बाद में एक्सेप्ट अपन देखें 10 और अपना 16 है। एक्सेप्शन जो है वो इसमें क्या गया 10 और 16 हो गए तो अपने पैरामैग्नेटिक हो गए, और अपने जो है वो इनके अलावा जो है वो अपना डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये जो है वो सारे एग्जाम्पल हो गए। इसमें जो है वो सारे जो है वो अपने कौन पैरामैग्नेटिक होता है कौन डायमैग्नेटिक होता है, ये सारी ये टेबल बनाई हुई है। तो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो है वो टेबल याद रखना, क्योंकि ये सारे जो है वो ऑर्डर जो है वो इसके देख लेना कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो अब अपन आगे वाला चैप्टर जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में देखते हैं। ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है तो अपन जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। सबसे पहले अपनी वार्नर्स थ्योरी आ जाती है। इसमें क्या कहता है, ये वार्नर ने प्रपोज की थी। इसमें जो है कंसेप्ट क्या दिया था, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो अपनी आयनाइजेबल होती है, और ये जो है वो इक्वल होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। यानी यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है, जैसे इसमें एग्जांपल में देखो, इसमें सेंट्रल एटम जो है वो अपना क्या है Fe है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी उसको ही अपन जो है वो क्या कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी कहेंगे। जैसे इसकी प्राइमरी वैलेंसी अपन ने निकाली, ऑक्सीडेशन नंबर अपना आ रहा है +2, तो प्राइमरी वैलेंसी अपनी जो है वो क्या होगी +2 हो गई। उसके बाद में अपन देखें सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। ये जो है वो इक्वल होती है किसके, CN CA और या CAM जो है वो अपन इसको कहते हैं।
यानी ये जो है वो अपनी क्या होगी, जैसे यहाँ पर जो है वो 6 है तो ये जो है वो क्या होगी 6 के बराबर होगी, तो ये जो है वो अपनी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। उसके बाद में अपन देखें रिएक्शन विद एक्सेस AgNO3। उसके बाद में अपन देखें रिएक्शन विद AgNO3 एक्सिस में, तो अपना AgNO3 जो है वो एक्सिस में, तो अपन इसका आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर अपन को कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाहर अपन को क्लोराइड माइनस जो है और वो एक्स दिया है, ये एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 इस तरह से। जैसे मान लो यहाँ पर जो है वो अपना क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 जो है वो अपना क्या आ गया क्लोरीन आ गया, क्लोरीन -2 है, तो अपने AgNO3 जो है एक्स से जो है वो कराई रिएक्शन, तो अपना एक्स यानी 2 जो है वो अपन को क्या मिल जाएंगे AgCl मिल जाएंगे PPT के रूप में। तो ये वाइट PPT जो है वो AgCl की अपन को मिल जाएगी। यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर अपन को 2 AgCl मिलेंगे, यहाँ पर अगर क्लोरीन 3 होगा तो अपन जो है वो अपना 3 जो है वो AgCl मिलेंगे। तो इस तरह से जो है वो रिएक्शन होगी सारी। उसके बाद में कंडक्टिविटी के बारे में देखें अपन, कंपेयर करें तो इसकी कंडक्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करती है। देखो यहाँ पर Cl3 है तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर Cl2 और फिर उसके बाद में Cl में, तो ये जो है वो अपनी क्या होगी कंडक्टिविटी का जो है वो कह सकते हैं ऑर्डर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है PYQ के लिए, याद रखना। उसके बाद में अपन एग्जांपल देखें, अपन ने रिएक्शन कराई सबकी एक्सेस AgNO3 के साथ में, तो अपन को कितने कितने AgCl मिलेंगे। देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 अपन को AgCl मिल जाएंगे, यहाँ पर क्लोराइड 2 है तो यहाँ पर 2 मिल जाएंगे, यहाँ पर जो है वो Cl जो है वो अपना क्या है 1 है तो यहाँ पर 1 जो है वो AgCl मिल जाएगा। इसको जो है वो अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये याद है। उसके बाद में यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, तो अपन को 2 2 जो है वो AgCl मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अपना क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी जो है वो देखो ब्रैकेट के अंदर जो है वो अगर क्लोरीन अपना प्रेजेंट है तो अपन उसको जो है वो काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी जो है वो क्लोरीन अपना प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो अपना 0 0 जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अपन देखें डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में अपन डिफरेंस देखें तो ये जो है वो क्या करता है रिटेन्स आइडेंटिफाई इन द सॉलिड स्टेट। ये जो है वो बहुत जो है वो सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन दोनों में जो है वो अपना आइडेंटिफाई रिटेन कर लेता है। उसके बाद में ये जो है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है N2 आयंस के बीच में, ये जो है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता। उसके बाद में ये जो है वो गिव टेस्ट ऑफ सिंपल आयंस, ये जो है वो अपना टेस्ट जो है वो सिंपल आयन का नहीं देता। तो इसके एग्जांपल जो है वो अपने क्या हो गए, ये वाला हो गया KCl MgCl और 6H2O जो है ये वाला अपना हो गया मोलर सॉल्ट हो गया। उसके बाद में ये जो है वो LM हो गया। तो ये सारे जो है वो इसके सॉल्ट के डबल सॉल्ट के एग्जांपल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कॉम्प्लेक्स के अपने जो है वो ये वाले एग्जांपल हो गए। उसके बाद में अपन देखें जो सम इम्पोर्टेंट टर्म जो होती है वो अपनी क्या कहते हैं। जैसे अपना एग्जांपल लिया अपन ने ये वाला K4FeCN6 जो है वो अपना ये कंपाउंड हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया एक तरह का। उसके बाद में अपन जो है वो इसमें देख रहे हैं इसमें टर्मिनोलॉजी क्या होती है। देखो ये जो है वो सबसे ब्रैकेट के बाहर वाला जो होता है, ब्रैकेट के बाहर वाला उसको अपन जो है वो काउंटर आयन कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अपन जो है ये Fe जो है वो अपना क्या हो गया सेंट्रल आइटम हो गया, या आयन लुइस जो है वो एसिड हो गया। उसके बाद में ये जो है वो अपना कह सकते हैं ये वाला पार्ट यानी जो ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आ रहा है वो अपना लाइगेंड हो गया। लाइगेंड जो है वो उसके पास क्या होता है जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है, या पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। इसके पास जो है वो अपना लुइस बेस की तरह जो है वो वर्क करता है। उसके बाद में ये जो है वो टोटल जो है वो अपना ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसको अपन क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये जो है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाती है अपनी। उसके बाद में अपन जो है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो है वो अपन शेप देखें। जैसे अपन AB4 लें, AB4 के लिए अपना स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल बनेगा, इसको जो है वो अपन स्क्वायर पैनल भी जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की तरह ये सेम अपन देखें तो ये जो AB5 के लिए अपन जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरह का अपना शेप बन गया, और यहाँ पर जो है वो स्क्वायर जो है वो अपना पिरामिडल जो है वो शेप बनेगा। उसके बाद में अपन AB6 के लिए देखें तो अपना ऑक्टाहेड्रल जो है वो शेप बन गया। ये वाला जो है वो अपना होमोलेप्टिक जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये अपना हेट्रोलेप्टिक हो गया। होमोलोगस कैसे देखो इसमें केवल ओनली जो है वो CN प्रेजेंट है, जबकि इसमें जो है वो NH3 भी है और Cl2 भी है, तो दोनों तरह के प्रेजेंट है इसलिए तो ये हेट्रो हो गया। उसके बाद में अपन क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन चार्ज के बेस पर और डोनेशन के बेस पर, यानी चार्ज कितना है और डोनेट कितना करा है। तो न्यूट्रल जो है वो इसके एग्जांपल हो गया NH3CO H2O NO अपना जो है पायरिडीन हो गया, PPH3 हो गया। ये सारे जो है वो न्यूट्रल के एग्जांपल हो गए। नेगेटिव के ये सारे एग्जांपल हो गए, OH X CN ये सारे। पॉजिटिव के अपने NO2+ NO+ ये सारे हो गए। अपन डोनेशन के बेस पे देखें तो अपना क्या हो गया मोनो जो है वो अपना डोनेटर हो गया, यानी मोनो हो गया, डाई हो गया, पॉली हो गया, MB हो गया और फ्लेक्सिबल हो गया। तो मोनो में जो है वो सिंगल जो है वो आइटम जो है वो डोनर करेगा, तो इसके एग्जांपल ये सारे हो गए। देन अपने 2 जो है वो आइटम डोनेट करेंगे, तो ये वाला जो है वो अपना क्या हो गया ऑक्सिलेट माइनस जो है वो अपना हो गया ये वाला, और ये वाला जो है वो अपना EN जो है वो अपना हो गया। उसके बाद में पॉली में जो है वो अपने 6 डोनर जो है वो आइटम होते हैं। EDTA4 जो है वो माइनस जो है वो अपना इसका एग्जाम्पल है। Fe जो है वो डोनेट जो है वो कौन करता है Fe, यानी 2 से ज़्यादा जो है वो डोनेशन होता है इसमें।
दो से ज़्यादा जो है वो डोनेशन होते हैं एटम, लेकिन बट जो है ओनली कैन डोनेट एट वन टाइम, यानी एक ही जो है वो एक टाइम पे कर सकता है। दो से ज़्यादा डोनेटर होते हैं पर एक टाइम में एक ही जो है वो डोनेट कर सकता है। उसके बाद में फ्लेक्सिबल में देखें तो इसमें जो है वो क्या हो जाती है, मोनो भी हो सकता है और डाई भी हो सकता है। जैसे अपन इसमें देखें, यहाँ पर तो है वो अपना क्या हो रहा है, मोनो की तरह वर्क कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो है वो अपना डाई की तरह वर्क कर रहा है। तो ये जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है डोनेशन, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, इस तरह से। तो ये जो है वो इसका क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में अपन IUPAC रूल के बारे में देखें, नेमिंग रूल के बारे में। सबसे पहले अपन जो है वो केटाइन का जो है वो रिटर्न करेंगे नेम बिफोर एनाइन, यानी केटाइन का पहले लिखेंगे एनाइन से। उसके बाद में नेमिंग ऑफ लाइगेंड कैसे करेंगे, एनाइन की, न्यूट्रल की और केटाइन की। एनाइन की अगर होगा, जैसे एनाइन के लिए अपन जो है वो हेलाइड हो गया, OH हो गया तो अपना हाइड्रोक्साइड हो गया, ऑक्सलेट हो गया। उसके बाद में ये जो है CN- के लिए साइनाइड हो गया। तो इस तरह से आगे जो है वो मैंने, जैसे अपन न्यूट्रल में अगर H2O लिखेंगे तो एक्वा हो गया, एमीन हो गया, मिथाइल एमीन हो गया। उसके बाद में केटाइन में अपन देखिए, केटाइन में अपना नाइट्रोनियम हो गया, नाइट्रोसोनियम हो गया, उसके बाद में हाइड्रोजीनियम हो गया। तो ये सारे जो है वो इसके नाम हो गए अपन को किस तरह से लिखने हैं। उसके बाद में अपन जो है वो प्रीफिक्स जो है वो मोनो, डाई और ट्राई के रूप में अपन जो है वो देंगे, यूज़ फॉर द लाइगेंड के लिए। जैसे अपने एग्जांपल ले लें, यहाँ पर अपने Cl2 हो गए और CN जो है वो अपना En जो है वो अपना हो गया। तो अपन जो है वो यहाँ पर दो Cl है तो अपन क्या करेंगे, बाई एस इथाइन जो है वो अपना क्या हो गया, डाई अमीन हो गया। तो इस तरह से जो है वो अपन यूज़ करेंगे। उसके बाद में अपन जो है वो नेमिंग ऑफ आयन जो है वो अपन करेंगे। तो अगर आयन जो है वो अपना क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, और ये जो है वो अपना नेगेटिव में है। न्यूट्रल और पॉजिटिव होगा तो अलग होगा और नेगेटिव होगा तो अलग होगा। जैसे Fe जो है वो अपना न्यूट्रल और पॉजिटिव आयरन अपन लिखेंगे, जबकि नेगेटिव में अपन जो है वो फेरेट लिखेंगे। तो इसी तरह से इन सब के नाम जो है वो इस तरह से लिखेंगे। तो ये सारे जो है वो याद करना, तो ये सारे याद कर लेना अपन को, आयन के किस तरह से जो है वो नाम लिखने। देन अपन पाँचवा स्टेप देखें तो पाँचवा स्टेप में जस्ट अपन को नेमिंग जो है वो अपन करनी है। तो अपन किस तरह से लिखेंगे, जैसे अपना ये कंपाउंड हो गया तो इसको एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। देखो इसमें तीन जो है वो अमीन है, तो सबसे पहले ट्राइमीन हो गया। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से चलना है, ठीक है ना। इसमें जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अमीन जो है वो पहले आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली अपन जो है वो ट्राइमीन लिखेंगे। उसके बाद में एक्वस यानी अपना न्यूट्रल जो है वो कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो है वो H2O जो है वो अपना क्या हो गया, ट्राई एक्वा हो गया। देन उसके बाद में अपन देखें अपना लास्ट में क्या हो गया, ये जो है वो अपना क्रोमियम, Cr जो है वो अपना क्रोमियम हो गया। इसमें जो है वो इसकी पावर जो है वो क्या हो गई, अपनी ऑक्सीडेशन में जो है वो 3rd नंबर ऑक्सीडेशन में। और उसके बाद में अपना बाहर जो है वो क्या आ गया, क्लोराइड आ गया। ये इसमें ट्राई या फिर ये इस तरह से कुछ नहीं लिखना अपन को, बाहर जो अपना कंपाउंड है उसको डायरेक्ट ही अपन को लिखना है। एक और एग्जांपल देखें अपन, जैसे ये जो है वो Zn हो गया। सबसे पहले आगे जो है वो अपना एटम है, देखो इसमें पीछे था इसलिए अपन ने लास्ट में लिखा, यहाँ पर जो है वो आगे तो अपन पहले लिखेंगे। यहाँ पर अपना पोटेशियम हो गया। देन अपना Zn जो है वो क्या हो गया, इसमें भी जो है वो अपन को उसके अनुसार चलना है अल्फ़ाबेटिकली। तो हाइड्रो पहले आएगा, उसके बाद सिंकेट जो है वो बाद में आएगा। तो टेट्रा यहाँ पर 4 जो है वो H है, तो अपना क्या गया, टेट्रा हाइड्रोक्सी और अपना जिंकेट आ गया। जिंकेट जो है वो अपना क्या गया, सेकंड में। उसके बाद में ये तो अपन ने देखा, जब अपन ने दो हुए तो अपन को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से चलना है। और इसमें जो है वो सबसे पहले अपन को जो है, जैसे मान लो यहाँ पर जो है वो कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आयरन होगा, यहाँ पर जो है वो बाहर जो आयन होगा उसका सबसे पहले लिखना है। और अगर आयन जो है वो सबसे लास्ट में तो अपन को लास्ट में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन को जो है वो अपना लाइगेंड का लिखना है, लाइगेंड का अपन ने नाम लिख दिया। देन उसके बाद में अपन को जो है वो सेंट्रल एटम लिखना है, सेंट्रल एटम लिखना है, उसके साथ में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी अपन को साथ में लिखनी है। इसी तरह अपन एक और एग्जांपल ले लें, जैसे ये वाला ले लिया, तो इसमें जो है वो अपने क्या हो गए, इसमें जो है वो सीधा ही अपना जो है वो लाइगेंड का, जैसे अपन ने आयन जो है वो ना इधर है ना इधर है, तो अपन लाइगेंड जो है वो सीधा लिख देंगे। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल जो है वो अपना हो गया, निकल जो है वो अपना 0 जो है वो ऑक्सीडेशन में। इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो अपना क्या गया, दो तरह के अपने लाइगेंड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपना अमीन आएगा, अल्फ़ाबेटिकली पेंटा अमीन हो गया। उसके बाद में जो है वो कार्बोनेट हो गया, उसके बाद में कोबाल्ट हो गया। देन उसके बाद में जो है वो कोबाल्ट अपने क्या गया, +3rd में जो है वो प्रेजेंट है। और लास्ट में अपना जो है वो आयन जो है वो क्लोराइड हो गया। देखो अपन सीधा समझे तो ये अपना ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये अपना लाइगेंड है, और यहाँ पर जो है वो आयन प्रेजेंट हो सकता है। अगर आयन यहाँ पर प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, देन उसके बाद में लाइगेंड का नाम लिखेंगे, लाइगेंड, और उसके बाद में अपन सेंट्रल एटम लिखेंगे और उसके साथ में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो ये अपनी टर्म हो गई। अगर अपना आयन जो है वो क्या हो गया, बाहर हो गया, लास्ट में हो गया, और ये अपना लाइगेंड है, तो सबसे पहले लाइगेंड का अपन नेम लिखेंगे। देन अपना सेंट्रल एटम जो है वो उसकी नाम लिखेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। देन अपन लास्ट में जो है वो अपना एटम जो है वो बाहर वाले एटम का नाम जो है वो लिख देंगे। उसके बाद में आइसोमराइजेशन देखे, इसके बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में कोऑर्डिनेशन हो गया, वैन जो है वो केटाइन और एनाइन जो है वो बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स हो। तो इसके एग्जांपल जो है वो ये वाले हो गए। उसके बाद में हाइड्रेट वैन जो है वो अपना H2O जो है वो लाइगेंड की तरह वर्क करता है, और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो वाटर जो है वो होता है। तो इसके एग्जांपल ये वाले हो गए।
उसके बाद में अपन देखें लीकेज वाला। देखिए लीकेज में जो है वो क्या होता है, अपना एम्फीडेंट जो है वो लाइगेंट होता है, यानी दोनों तरह से जो है वो वर्क करता है। जैसे इसमें NO2 है, ये ONO जो भी है इसको भी लिख सकते हैं, तो ये जो है वो अपना लीकेज हो गया। उसके बाद में जो है वो आयनाइजेशन में अपन देखें तो इसमें जो है वो कंपाउंड जो है वो गिव द चार्ज जो है वो अपना डिफरेंट सॉल्यूशन में दे देता है। तो ये जो है वो इसका, जैसे यहाँ पर Br अंदर था, यहाँ पर SO4 बाहर था, इसमें क्या हो गया, SO4 अंदर आ गया और Br जो है वो बाहर आ गया। उसके बाद में अपन जो है वो स्टीरियो आइसोमर के बारे में देखिए। स्टीरियो आइसोमर में अपने ज्योमेट्रिकल हो गए और ऑप्टिकल हो गए। ज्योमेट्रिकल में सबसे पहले टेट्राहेड्रल में जो है वो अपना ये वाला हो गया, इसमें 109 डिग्री 5 जो है वो अपना एंगल होता है। उसके बाद में अपना CN जो है वो 4 हो गया और CN 6 हो गया। CN 4 है तो अपना टेट्राहेड्रल हो गया और स्क्वेयर पेनल हो गया। इसमें भी जो है वो Ma4 जो है उसका जो है वो नहीं बनेगा, Ma3B जो है उसका भी नहीं बनेगा, इसका जो है वो बन जाएगा, इसका जो है वो 2 बनेंगे। MABCD होगा तो अपना जो है ABCD का मतलब जो है वो अपने लाइगेंट है। लाइगेंट जो है वो अगर अलग अलग होंगे और A जो है वो A2 मतलब जो है वो 2 सेम होंगे, 2 अलग होंगे, इस तरह से। उसके बाद में ये जो है वो ये वाले होंगे। तो ये सारे जो है वो अपने क्या हो गए, स्क्वायर पैनल के एग्जाम्पल हो गए। किस में बनेंगे किस में नहीं बनेंगे ये वाले बता दी। CN अपना 6 है तो अपना जो है वो किस तरह से बनेगा, A3B3 तो अपना ऑक्टाइडल हो गया, A2 जो है वो अपना और B2 है जो तो अपना सिस ट्रांस जो है वो बनेगा। तो ये जो है वो अपना क्या हो गया, फेशियल हो गया। ये अपना जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर जो है देखो इस तरह से पिरामिड बन रहा है, यहाँ पर A और ये A मिलकर इस तरह का पिरामिड जो है वो बना रहे हैं, जबकि इसमें जो है वो ये प्लेनर में बन रहा है। तो ये जो है वो अपना क्या हो गया, कह सकते हैं ये अपना फेशियल हो गया, ये अपना मेरिडोनियल हो गया। तो ये इसमें और इसमें जो है वो अपना सिस ट्रांस कैसे बन गया, ये जो है वो अपना सिस हो गया, दोनों एक ही साइड है, और ये अपना जो है वो ट्रांस हो गया, दोनों जो है वो 180 डिग्री पर यानी अपोजिट है। बाकी सब में इसमें 2 बनेगा, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, इसमें जो है वो अपना 6 हो गया, इसमें जो है वो अपने 9 बनेंगे, इसमें 15 बनेंगे। तो ये जो है वो याद रखना, इसमें सबसे ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद में इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 2 हो गया, और इसमें जो है वो अपना एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारे जो है वो अपने क्या हो गए, CN जो है वो 6 के। और उसके बाद में अपन ऑप्टिकल में देखें तो ऑप्टिकल में CN 4 है तो अपना क्या बनेगा, इटोमर जो है वो अपना नॉन सुपीरियर जो है वो अपना इम्पॉसिबल मिरर जो है वो इमेज बनेगा। तो CN 4 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट करता है, इसमें ना टेट्राहेड्रल और ना ही स्क्वायर पेनर जो है वो अपना बनेगा। CN 6 में जो है वो अपना क्या बनेगा, पेयर जो है वो देख लो इसके, इसमें जो है वो 0 हो गया, 0 0 यहाँ पर तक ये सारे इनमें 0 बनेंगे, इन दोनों में अपने 1 बनेंगे, इसमें अपना 2 हो गया, इसमें अपना 6 हो गया, इसमें अपना 15 हो गया, इसमें अपना 1 हो गया और इसमें अपना 1 हो गया, इसमें अपना 2 हो गया। देन एक इंपॉर्टेंट जो है वो स्टीरियो और GI, यानी अपना स्टीरियो आइसोमर और अपना ज्योमेट्रिकल दोनों को मिलाकर अपन जो है वो बता रहे हैं किस तरह से बनेंगे। तो ये जो है वो टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे स्टीरियो आइसोमर और GI, तो इन सब में जो है वो किसके कितने बनेंगे, तो ये जो है वो अपने पेयर हो गए, ये अपने GI हो गए, अपने स्टीरियो आइसोमर हो गए। तो ये जो है वो सारे कंपाउंड, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, किसके कितने बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और कंपाउंड को देखकर वैसे भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो है वो जनरल टर्म है, तो याद रखना। उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो अपनी देखें, इसमें जो है वो आयन जो है वो N-1 NsP, ये जो है वो बॉन्डिंग स्मूथ थी। लाइगेंड जो है वो विल डोनेट लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो आयन को डोनेट करता है, पेयरिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना फील्ड लाइगेंड जो है वो लाइक इनमें जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद में इसमें जो है वो हाइब्रिडाइजेशन और इसकी ज्योमेट्री वो किस तरह से बनेगी, ये अपन को हाइब्रिडाइजेशन पता ही है, sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल हो गया। DsP2 जो है इसमें उल्टा हो जाएगा, sp जो है वो पहले आएगा। स्क्वायर पैनल हो गया, sp3d में जो है वो टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल हो गया। DsP3 में अपना स्क्वायर पिरामिडल हो गया, इसमें जो है वो sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल और इसमें भी जो है d2sp3 में ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद में CFT थ्योरी देखे, क्रिस्टल फीड थ्योरी, तो इसमें जो है वो अपनी ये जो है वो डेल्टा नोट जो है वो अपनी क्रिस्टल फीड स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, यानी जैसे अपन ने ये डी ऑर्बिटल है, डी जनरेटेड अपना डी ऑर्बिटल है फ्री स्टेट में, ये जो है उसको अपन ने कॉम्प्लेक्स बना, तो ये जो है वो अपना क्या हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो गया, यानी ये स्प्लिट हो गया। तो ये अपनी 3/5 जो है ऊपर चली गई और 2/5 जो है वो नीचे आ गई, तो ये एनर्जी हो गई। और ये अपनी जो है वो क्या हो गई, कह सकते हैं वेरी सेंटर जो है वो अपना ये वाला बन गया। तो इसमें जो है वो क्रिस्टल फीड थ्योरी में जो है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों जो है वो अलग अलग होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में तो अपना ये वाला हो गया, ये वाली जो है वो इसका स्ट्रक्चर हो गया, और टेट्राहेड्रल में जो है वो अपना स्प्लिटिंग की तो 2/5 ऊपर आएगा और 3/5 जो है वो अपना नीचे आएगा। ये जो है वो अपनी क्या है, ये भी अपनी जो है वो टेट्राहेड्रल की जो है वो यहाँ पर जो है वो ओ आ रहा था इसलिए ऑक्टाहेड्रल की हो गई, ये जो है वो टी आ रहा है तो टेट्राहेड्रल की एनर्जी हो गई। दोनों जो है वो डिफरेंट है। इसमें जो है वो रिलेशन जो है वो अपन देखें तो डेल्टा टी जो है वो अपना 4/9 जो है वो डेल्टा ओ के जो है वो इक्वल होता है। तो ये जो है वो रिलेशन याद रखना, इस पर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। तो डेल्टा टी जो है वो अपना 4/9 डेल्टा ओ जो है वो होता है। ये जो है वो अपना टेट्राहेड्रल का जो है वो डायग्राम हो गया। स्प्लिटिंग देखो यहाँ पर 3/5 ऊपर है, यहाँ पे 2/5 नीचे है।
इसमें जो है वो अपना क्या गया Eg जो है वो हो गया और इसमें T2G जो है वो अपना नीचे है, जबकि इसमें जो है वो अपना T2 ऊपर है और E जो है वो अपना ऑर्बिट नीचे है। इसमें जो है वो 2/5 ऊपर हो गया और इसमें 3/5 जो है वो नीचे है। तो दोनों में डिफरेंस है, ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो थोड़ा याद रखना। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो एनर्जी को अफेक्ट कौन से करते हैं, यानी डेल्टा एनर्जी जो होती है उसको अफेक्ट कौन करते हैं। तो ये जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होती है और 5D की सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद 4D, उसके बाद में 3D की। ज्योमेट्री जो है वो अपनी क्या होती है, डेल्टा ओ जो है वो डेल्टा टी से जो है वो ज़्यादा होता है। इसमें रिलेशन मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद में नेचर ऑफ लाइगेंड जो है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो अपना लाइगेंड है तो अपना क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि वीक है तो अपना क्या होगी, कम होगी। उसके बाद में अपन देखें, ये जो है वो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये जो है वो अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इस पर डायरेक्ट जो है वो PYQ आया ऑर्डर पर। ये जो है सी डोनर हो गया, उसके बाद एन डोनर, उसके बाद में ओ, और उसके बाद में हेलाइड अपना। तो ये जो है वो डोनर का जो है वो अपना क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसके बाद में अपन कैलकुलेशन जो है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए जैसे D1 हो गया अपना, एक इलेक्ट्रॉन अपन ने भरा है इसमें, तो इसमें जो है वो अपनी एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो x इंटू अपना जो है वो -0.4 और डेल्टा हो गया, यहाँ पर y जो है वो डेल्टा 6 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है और z इंटू पी हो गया। इसमें अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बनाया तो स्प्लिट कर दिया अपन ने, स्प्लिट किया तो अपना जो है वो क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन है देखो T2Eg में, तो यहाँ पर एक जो है वो लिखेगा। y जो है वो अपन इसमें आएगा तो अपन y जो है वो लिखेंगे और नीचे वाले में जो है वो x अपना जो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो है वो एनर्जी जो है वो अपनी ये हो गई। D2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 8 आ जाएगा, -0.8। D3 है तो अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाले में जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में जा रहे हैं, तो अपना जो है वो क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 को, तो अपना -1.42 जो है वो अपना आ जाएगा। D4 में देखें, D4 में अपना जो है वो अगर डेल्टा जो है वो P से कम है और डेल्टा जो है वो P से ज़्यादा है, P से कम है तो अपना वीक फील्ड हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंट हो जाएगा। वीक फील्ड होगा तो अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले जो है वो अपने ऑर्बिट में जाएगा, तो ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा, जबकि अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो अपने नीचे वाले ऑर्बिटल में जो है वो पेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर जो है वो 3 हो जाएगा और अब यहाँ पर जो है वो वाई वाला आ जाएगा। देखो वाई में अपन जो है वो 0.6 से जो है वो मल्टीप्लाई करते प्लस वाले, यहाँ पर माइनस होता है 0.4, यहाँ पर प्लस होता है 0.6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर एक है तो अपन 1 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दी, तो अपना आंसर जो है वो -0.6 जो है वो अपना डेल्टा हो गया। यहाँ पर जो है वो अपन क्या करेंगे, देखो एक जो है वो अपना क्या रहा है, पेयर हो रहा है, पेयर है तो P से मल्टीप्लाई करेंगे पेयर के लिए, तो अपना एक जो है वो P हो गया और 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है नीचे वाले में, तो ये जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरह D5 D6 सब में जो है वो दो तरह से चलेंगे, एक अपन पेयर कर सकते हैं, एक अपन पेयर नहीं कर सकते। जिसमें पेयर हो जाएगा वो अपना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा। देखो इसमें जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 5 जो है वो अपन ने कर दिए, जबकि स्ट्रॉन्ग वाले में अपन देखें तो इसमें पेयर हो गए, पेयर हो गए तो इसमें एक और पेयर जो है वो अपना हो जाएगा, यहाँ पर एक और पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 5 पेयर हो गए तो और 2 जो है वो अपने पेयर वाले हो गए, तो ये जो है वो अपनी एनर्जी हो गई। इसके बाद में अपन 6 में देखें तो 6 में अपने जो है वो क्या हो गए, देखो यहाँ पर 2 ऊपर चले गए और यहाँ पर एक जो है वो अपने पेयर करा दिया, तो ये अपन को पेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है वो पेयर वाली जो है वो अपनी नहीं होगी, तो यहाँ पर 6 जो है वो अपने हो गए और यहाँ पर P जो है वो एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर P जो है वो प्लस में आ जाएगा अपना P, तो ये इसकी एनर्जी होगी। इसी तरह इसकी एनर्जी जो है वो अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली हो गई, क्योंकि इसमें 3 जो है वो अपने पेयर है, तो यहाँ पर 3 जो है वो अपने पेयर आएंगे, 3 पेयर हो गए, तो यहाँ पर जो है वो अपने 3 पेयर आएंगे, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 पेयर होगा, 3 जो है वो पेयर वाले होंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो अपन -4 से गुणा करेंगे तो अपने जो है वो क्या आ जाएगा, -2.4, और यहाँ पर 3 जो है वो पेयर आएंगे, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 वाला जो है वो कैंसिल कर दें, 3 पेयर है। इसी तरह इसका ये वाला हो गया, और इसमें जो है वो अपन ये देखेंगे तो अपना जो है वो पेयर वाला आ जाएगा। उसके बाद में D8 में देखें तो D8 में ये वाली एनर्जी हो गई, सब में जो है वो अपन को इसी तरह से अब जो है वो एनर्जी निकालनी है, ये जो है वो देखते जाना एक बार। D9 में अपना जो है वो ये वाली एनर्जी हो गई, तो दोनों में ये वाले हो गए, तो ये जो है वो D9 तक हो गया। तो ये सारे जो है वो अपने क्या हो गए, ऑर्बिटल अपन किस तरह से स्प्लिट करते हैं और किस तरह से आंसर निकालते हैं, एनर्जी ये वाली हो गई। उसके बाद में अपन देखें अपना जॉन टेलर जो है वो अपना डिस्टोर्शन देखें तो इसमें जो है वो इनसिमेट्रिकल ऑक्टाइडल हो गया, हाफ फील्ड हो गया या फुल फील्ड हो गया। तो इसमें जो है वो किस किस में एब्सेंट होता है, ये D3 में, D5 में, D6 में, D8 में और D10 में। D5 में अपना जो है वीक फील्ड वाले में होता है और D6 में अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में होता है, तो दोनों में डिफरेंस है, तो ये सारे एब्सेंट होते हैं इसमें, तो ये याद रखना। उसके बाद में वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, वेरिएशन किस तरह से होता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगा। तो एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 3 की होगी, 3 2 1 हो गया, जबकि तो एब्जॉर्प्शन जो है वो 1 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में ऑर्गेनोमेटेलिक जो है वो कंपाउंड देखें तो कंपाउंड विच जो है वो मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बनाते हैं विद कार्बन।
आयनिक में जो है वो अपन देखें एम और सी के बीच में जो है वो बॉन्ड हो गया, तो ये वाले जो है वो इसके एग्जाम्पल हो गए। कोवेलेंट में अपन देखें सिग्मा पाई और सिग्मा एंड पाई हो गया, तो सिग्मा में जो है वो अपना एग्जाम्पल देखें तो ये वाले हो गए। ये जो है आर जी एम एक्स जो है वो अपना गिग्नार्ड रिएजेंट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो याद ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये जो है वो अपना देखें फेरोसेंस में देखें तो ये इसका ये जो एग्जाम्पल हो गया, और इसका नेमिंग जो है वो याद रखना, नेम जो है वो याद रखना ये वाले। इसमें जो है वो हिपेटोसिटी जो है वो नंबर ऑफ कार्बन रिंग पर डिपेंड करेगी। इसी तरह जो है वो डाई बेंजीन जो है वो क्लोरीनियम जो है वो, इसमें देखें तो अपना जो है वो ये वाला नाम हो गया और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें 0 है। ये अपना सॉल्ट हो गया, तो इसमें जो है वो अपना देखें ये वाला एग्जाम्पल हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। उसके बाद में सिग्मा और पाई में देखें तो मेटल कार्बोनाइल जो है इसमें जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। FeCO में जो है वो अपना ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो अपन कह सकते हैं। बाई पिरामिडल जो है वो ये वाला हो गया। इसमें ऑक्टाहेड्रल अपना शेप हो गया। इसमें जो है वो ये वाली शेप हो गई। इसमें जो है वो ये वाला हो गया, तो इसमें जो है वो ये वाली जो है वो अपनी हो गई। इसको अपन जो है वो अपन CO जो है वो ये वाले, इसको अपन जो है वो इस तरह से भी जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं बाद में। तो ये जो है वो आइसोमराइजेशन यानी स्ट्रक्चर आइसोमराइजेशन हो गया। उसके बाद में बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल मेटल में जो है वो अपन देखें तो ये जो है वो अपने फील्ड D जो है वो ऑर्बिट हो गए, और ये जो है वो पाई स्टार वैकेंट जो है वो अपने ऑर्बिट हो गए। तो इसमें थ्योरी क्या करिए, M और C जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाते हैं बाय द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन, और वैकेंट जो है वो D ऑर्बिटल जो है वो मेटल के पास प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये जो है वो अपने यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन हो गई, तो ये जो है वो वैकेंट जो है वो उसको देती है। M और C जो है वो अपने कह सकते हैं पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो यहाँ पर जो है वो ओवरलैपिंग हो गई। उसके बाद में अपन देखें फील्ड D होता है, M का तो जो है वो फील्ड D जो होता है, और C का जो है वो अपना क्या होता है पाई स्टार ऑर्बिटल होता है। दिस बॉन्डिंग जो है वो नॉन कहलाती है, सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग कहलाती है। इसको अपन जो है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। लाइगेंड जो है उसको अपन जो है वो पाई एसिड लाइगेंड जो है वो कहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद में ड्यू टू सिनर्जिक जो है बॉन्डिंग उसके कारण क्या होती है अपनी, तो M एंड C में जो है और CO में, जैसे बॉन्ड में जो है वो M C और O इस तरह से जो है वो कंपाउंड होता है। तो M और C की जो है वो तो क्या होती है बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है और बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है। जबकि CO में देखें अपन तो CO वाला बॉन्ड जो है वो अपना, जैसे M और C में जो अपन देख लिया, तो अपन CO में देखें तो CO में जो है वो अपना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है और बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती है। उसके बाद में चार्ज और डेंसिटी पर देखें ऑन मेटल, अगर अपना जो है वो M और C में जो है वो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, यानी मेटल का अपन डेंसिटी जो है वो देखें बढ़ने पर, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो अपनी कम होगी। जबकि CO में जो है वो अपनी क्या होगी बॉन्ड ऑर्डर कम होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी और बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ेगी। कंपेयर करें CO बॉन्ड लेंथ को, तो इसमें जो है वो ये इसका एग्जांपल हो गया। ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए ऑर्डर जो है वो ये लिख दिया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें अपना क्लोरोफिल जो है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं Mg Fe और CO के साथ में रिस्पेक्टिवली। यानी क्लोरोफिल तो Mg के साथ में, हीमोग्लोबिन अपना Fe के साथ में, और विटामिन B12 जो है वो अपना CO के साथ में जो है वो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। एंटी कैंसर जो है वो एजेंट जो है वो सिस्प्लास्टिन जो है वो अपना इसका स्ट्रक्चर ये वाला हो गया। विल्किंसन जो है वो कैटलिस्ट जो है वो अपना देखें वो अपना क्या होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन में जो है वो काम आता है एल्कीन में। ये जो है वो इसका एग्जांपल हो गया, देख लेना। उसके बाद में रिएक्शन ऑफ द CuSO4 विथ एक्सेस केसियन, तो ये जो है वो इसके साथ में रिएक्शन करके अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बनाता है। उसके बाद में चिलेट जो है वो अपना कॉम्प्लेक्स जो है आर मोर स्टेबल होते हैं नॉन चिलेट से। तो चिलेट वाले जो है वो नॉन चिलेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपन कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं या स्टेबल होते हैं। तो चिलेट ये जो है वो अपना चिलेट हो गया, ये अपना नॉन चिलेट हो गया। तो ये जो है वो चिलेट वाले जो है वो अपन कह सकते हैं यूजुअली जो है वो मोर स्टेबल होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन मेटल कार्बोनाइल जो है वो मे बी नेगेटिव, तो ये जो है वो अपन कह सकते हैं इसमें नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनाइल, जैसे अपन मेटल कार्बोनाइल में अपन देखें तो इसमें जो है वो अपनी क्या कह सकते हैं मेटल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भी अपनी नेगेटिव भी हो सकती है। सेटल आइटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नेगेटिव भी जो है वो हो सकती है। तो ये अपना कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो है वो हो गया। तो अब अपन जो है वो D एंड F ब्लॉक के बारे में देखते हैं। तो D एंड F ब्लॉक में सबसे पहले अपन जो है वो D ब्लॉक के बारे में देखेंगे। तो D ब्लॉक की सबसे पहले अपन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहले अपने जो है वो साइज़ के बारे में देखते हैं। साइज़ जो है वो अपना 3D सीरीज़ का हो गया। साइज़ जो है वो 3D सीरीज़ का ऑर्डर जो है वो अपना ये वाला होता है। अब ये वाला ऑर्डर किस कारण से होता है, तो इसके नीचे अपना रीज़न भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ तक तो अपना जो है वो Z इफेक्टिव जो है वो डोमिनेट करता है, यानी यहाँ पर Z इफेक्टिव अपना सिग्मा से ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पर Z इफेक्टिव और सिग्मा जो है वो अपना क्या होता है बराबर होता है, ठीक। देन उसके बाद में अपन देखें यहाँ पर सिग्मा जो है वो Z से ज़्यादा होता है।
तो 3 कंडीशन क्या हो गई। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें अपना जो है वो जेड जो है वो सिग्मा से ज़्यादा हो गया, यहाँ सिग्मा और जेड आपस में बराबर हो गए, और यहाँ पर सिग्मा जो है वो अपना जेड इफेक्ट से ज़्यादा हो गया। तो ये 3 कंडीशन जो है वो होती है इसमें, तो इसलिए अपना ये वाला ऑर्डर जो है वो आता है। उसके बाद में अपन सीरीज़ के अंदर देखें अपना साइज़ क्या होगा, तो 5D और 4D का बराबर होता है और 3D से जो है वो ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, ये जो है वो लेंथेनॉइड अपना कॉन्ट्रेक्शन जो है वो पूरे स्क्रीनिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो होती है, इसके कारण जो है वो अपना ये जो है इफेक्ट आता है। उसके बाद में अपन कुछ इसके ऑर्डर्स देखें, जैसे अपना 3D 4D और 5D, तो इनमें ऑर्डर किस तरह से होगा अपना, तो ये वाला जो है वो यहाँ पर इनका ऑर्डर जो है वो ये वाला होता है, यानी फर्स्ट अपने जो है वो इनका ऑर्डर ये वाला होता है। उसके बाद में जो है वो 4D और 5D जो है वो आपस में क्या होने लग जाते हैं, बराबर होने लग जाते हैं। तो ये जो है वो आपस में बराबर होने लग जाते हैं यहाँ से, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जैसे ZN और HF हो गया, NB और TA हो गया, तो ये आपस में जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन फर्स्ट वाले जो है वो अपने क्या होंगे, इस तरह से बढ़ेंगे। उसके बाद में अपन दूसरा देखें अपना क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो है वो क्या होती है, 3D इलेक्ट्रॉन की जो है वो अपन देखें तो ऑर्डर अपना क्या होता है, इस तरह से ये जो है ऑर्डर देखो, TI जो है वो यहाँ पर चला जाएगा और अपना Fe और CO जो है यानी कोबाल्ट और जो अपना आयरन है वो आगे चला जाएगा। तो ऑर्डर लास्ट में अपना जो है वो 3D के लिए ये वाला आता है। देखो ये सारे ऑर्डर जो है वो PYQ में पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर अपन सीरीज़ में देखें किस तरह से होगी, तो 5D की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 4D, उसके बाद में 3D अपना बीच में आ जाता है, ड्यू टू अपना क्या होता है, लेथेनॉइड जो है अपना कॉन्ट्रेक्शन के कारण। उसके बाद में अपन डेंसिटी के बारे में देखें, डेंसिटी का ऑर्डर अपना ये हो गया। और हीट ऑफ एटॉमिक एटोमाइजेशन, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन के लिए अपन देखें तो ये वाला अपना जो है वो ऑर्डर होता है। तो ये सारे ऑर्डर अपन को याद रखना है। देन उसके बाद में अपन मेल्टिंग पॉइंट का देखें, मेल्टिंग पॉइंट का जो है वो अपना ऑर्डर क्या हो जाता है, तो सबसे पहले यहाँ तक तो जो है वो कॉपर तक अपना CR तक जो है वो अपन देखें, और यहाँ पर जो है वो इस तरह से बढ़ता है। तो फाइनल ऑर्डर जो है वो अपना क्या आता है, ये वाला आता है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर देखें अपन, तो TI और ZN की अपनी +2 हो गई, यहाँ पर +3 हो गई इनकी, फिर +4 +5 +6 और +7, यानी +1 से लेकर अपन देखिए, यानी +2 से लेकर अपना जो है वो क्या जाता है, +7 तक जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो जाती है। उसके बाद में अपन मैग्नेटिक जो है वो अपना नेचर देखें, तो मैग्नेटिक नेचर जो है वो mm जो है वो अपन कैसे, तो mm जो है वो अपन कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड जो है वो अपना, तो n ब्रैकेट में n+2 और अपना ये सारा जो है वो रूट में आ जाता है। n जो है वो अपना क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1 हो गया 3 हो गया, तो उसमें जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसके नंबर हो गए अपने। और mm अगर 0 है तो वो अपना क्या है, डायमैग्नेटिक है, और mm अपना 0 नहीं है तो अपना वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो एग्जाम्पल में अपन देखिए, एग्जाम्पल में CR और CR+3 हो गया, तो ये अपना जो है वो ऑर्गन का लिए ऑर्गन हो गया। उसके बाद में अपन ने ऑर्डर लिख दिया। यहाँ पे देखो अपने 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अपन इस तरह से करेंगे तो ये अपना जो है वो पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी अपन देखें, यानी कॉम्प्लेक्स जो D ब्लॉक के जो अपन एलिमेंट्स देखे वो अपने क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। तो इनका क्या होता है, D ब्लॉक जो एलिमेंट है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्यों, किस कारण से, उनका स्मॉल साइज होता है, हाई जो है वो आयोनिक चार्ज होता है, और अवेलेबिलिटी होती है और ऑर्बिट्स की, यानी अपने ऑर्बिटल जो है वो खाली होते हैं, उन पे चार्ज भी अपन ज़्यादा होता है, और अपन जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं। तो ये जो है वो सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कलर देखें अपन, तो फॉर्मेशन ऑफ कलर कैसे होता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट है, तो अपना जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो जैसे अपना लोअर एनर्जी जो लेवल है उससे हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो अपना जो है वो लैम्डा जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जबकि अगर जो देखें हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहा है, तो अपना लैम्डा जो है वो क्या होता है, एमिट होता है। तो इस तरह से जो है वो कलर का फॉर्मेशन होता है लैम्डा के कारण। तो अपन देखें जैसे अपना वॉयलेट है तो अपना येलो जो है वो कलर एमिट होगा, इस तरह से ब्लू है तो अपना ऑरेंज हो गया, और रेड है तो अपना ग्रीन हो गया। तो इस तरह से जो है वो सारे अपने इस तरह से बनते हैं। उसके बाद में अपन कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में देखें, तो ये जो है वो अपने क्या है, ये जो कंपाउंड है आर फॉर्म बाय द स्मॉल एटम, जैसे स्मॉल एटम कौन से हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके कारण जो है वो बनते हैं। ये ट्रैप्ड हो जाते हैं क्रिस्टल में लाइफ टाइम के लिए। ये लेटेंस जो अपना क्रिस्टल होता है, लेटिस जो क्रिस्टल है उसमें मेटेलिक क्रिस्टल में जो है वो फंस जाते हैं और अपना जो है वो कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे TiC ये जो है 1.7 हो गया, Fe3C हो गया। तो इसके जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, एक तो ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, दूसरा वेरी हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और अपना कह सकते हैं प्योर मेटल होते हैं। ये जो है वो केमिकली इनर्ट होते हैं और जो है वो डिटेन करते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी को। उसके बाद में कैटेलिक प्रॉपर्टी देखें, कैटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो D ब्लॉक वाले जो है वो क्या करते हैं, कैटेलिक प्रॉपर्टी उनमें होती है। जैसे ये जो है वो अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आता है, V2O5 जो है वो अपना, Fe जो है वो अपना हार्बर प्रोसेस में हो गया, Ni जो है वो अपना हाइड्रोजनाइजेशन में हो गया। तो ये सारे जो है वो इसके क्या हो गए, ये जो इस तरह से जो है वो फर्दर वर्क करते हैं। उसके बाद में एलॉय फॉर्मेशन करते हैं ये,
तो ये जो है वो एलोई इज होमो सॉलिड जो है वो अपना क्या होता है, सॉल्यूशन विच इज द एटम जो है वो रेंडमाइजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे ब्रास जो है वो अपना किससे बना होता है, कॉपर और जेडन से। जैसे अपना ब्रॉन्ज जो है वो अपना क्या होता है, कॉपर और एसन से जो है वो बना होता है। तो ये जो है वो एलोई जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद में अपन इंपॉर्टेंट जो है वो अपने कह सकते हैं एलिमेंट जो है वो कंपाउंड जो है वो अपन देखते हैं। जैसे KMnO4 सबसे पहले इसका लैब मेथड जो है वो अपना फॉर्मेशन का क्या हो जाता है, तो ये जो है वो लैब मेथड हो गया कि अपन लैब मेथड से इस तरह से अपन इसको बनाते हैं। उसके बाद एक कमर्शियल मेथड, यानी अपन अपर जैसे अपने कह सकते हैं बड़े लेवल पर अपन किस तरह से बनाते हैं, तो कमर्शियल लेवल पर जो है वो अपन इस तरह से बनाते हैं। MnO2 हो गया अपना जो है वो फ्यूड होता है ऑक्सीडाइज बाय द, ये सारे जो है वो अपने कैटलिस्ट हो गए। फिर MnO4-2 बनता है। फिर उसके बाद अपन इलेक्ट्रोलाइटिक जो है वो ऑक्सीडेशन कराते हैं इन एल्कलाइन मीडियम, तो इससे जो है वो अपना MnO4- जो है वो अपन को मिलता है। इसी तरह अपन देखें एक जो है वो दूसरा फॉर्मेशन भी होता है। पहले तो अपना वन स्टेप जो है वो सेम ही हो गया, लेकिन सेकंड स्टेप में जो है वो H+ से अपन जो है वो रिएक्शन करा देते हैं, तो अपना ये वाला जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो इसमें अपना बाई प्रोडक्ट भी जो है वो बनता है। तो इसमें जो है वो अपना बाई प्रोडक्ट भी जो है वो बनता है। उसके बाद में अपन प्रॉपर्टी देखें। प्रॉपर्टी में सबसे पहला हीट इफेक्ट हो गया। हीट इफेक्ट में क्या होगा, ये डीप पर्पल होता है। जब से ही अपन 513 जो कैल्विन है अपना, यानी 530 जो कैल्विन है उस पर अपन जो है वो इसको हीट करते हैं, तो डीप पर्पल से ये जो है वो किस में टूट जाता है, ग्रीन और ब्राउन में। तो MnO4- तो अपना ग्रीन हो गया और MnO2 जो है वो अपना ब्राउन कलर का हो गया। उसके बाद में स्ट्रक्चर जो है वो इसका देखें, तो ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर हो गया, दोनों अलग अलग है। तो ये जो है वो अपनी थ्योरी पर काम करता है और इसमें जो है वो DD ट्रांजिशन जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद में अपन इसकी जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो बेसिक मीडियम में, न्यूट्रलाइज और एसिडिक, ये तीनों मीडियम में जो है वो अलग अलग रिएक्शन करता है। इसमें MnO4- बनता है, इसमें MnO2 बन गया और इसमें Mn+2 हो गया। तो इसमें जो है वो BN यानी फर्स्ट जो है इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो याद रखना। तो इसमें जो है वो Mn जो है वो क्या होता है, अपना जो कह सकते हैं N फैक्टर जो है वो क्या होता है, इसमें N फैक्टर इसमें तो 1 होता है, इसमें जो है वो N फैक्टर 3 हो गया, इसमें N फैक्टर अपना 5 होता है। तो ये जो है वो बेसिक न्यूट्रलाइज और एसिडिक मीडियम में 135 जो है वो अपना होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अपन देखें एसिडिक मीडियम और न्यूट्रलाइज और एल्कलाइन मीडियम में। तो इन एसिडिक मीडियम में ये सारी रिएक्शन जो है वो इस तरह से होती है, और इन अल्कलाइन मीडियम में ये सारी रिएक्शन जो है वो होती है। तो ये दोनों रिएक्शन, दोनों टाइप्स की रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शन जो है वो देख लेना एक बार। उसके बाद में अपन देखें K2Cr2O7 जो है वो अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन किस तरह से करते हैं। ये अपना ये वाला हो गया कंपाउंड फ्यूज विद द Na2CO3O2 के साथ में। इसके बाद में अपना येलो कलर का जो है वो कंपाउंड जो है वो ये वाला बनता है। उसके बाद में अपना Na2Cr2O7 और लास्ट में अपना जो है वो K2Cr2O7 बनता है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का जो है वो अपना ये बनता है। उसके बाद में अपन जो है वो इसके प्रॉपर्टी देखें। प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले हीट इफेक्ट हो गया। ये ऑरेंज से किस में टूट जाता है, येलो और ग्रीन में। देखो दोनों कंपाउंड अलग अलग है, तो याद रखना ये वाला येलो हो गया, ये वाला ग्रीन हो गया। उसके बाद में अपन दूसरा देखिए, ये ऑरेंज से किस में बदल जाता है, येलो में। OH- और H+ है। यहाँ पर तो OH- इस तरफ जाएंगे तो OH- से, और इस तरफ जाएंगे तो अपना H+ से। उसके बाद में स्ट्रक्चर जो है वो अपना क्या हो गया, ये वाला जो है वो अपना ये वाला हो गया। तो इसमें एक्स और वाई जो है अपनी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी डबल बॉन्ड O की और यहाँ पर -O जो है वो अपना सिंगल बॉन्ड की, इन दोनों की जो है वो बॉन्ड लेंथ अपनी क्या होती है, बराबर होती है। जबकि K2Cr2O7 में अपन देखें तो यहाँ पर जो है वो वाई जो है वो अपनी बॉन्ड लेंथ और एक्स वाली ये वाली बॉन्ड लेंथ, तो ये जो है वाई वाली जो है वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर देख के पूछ सकते हैं। उसके बाद में K2Cr2O7 जो है वो अपना क्या होता है, ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एन एसिडिक मीडियम, ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो है वो अपना N फैक्टर जो है वो 6 आता है। तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है इनको, इन सारों को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है इस तरह से। जैसे अपन ने फेरस का एग्जांपल ले लिया, तो इस तरह से ये जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। उसके बाद में अपन जो है वो कार्बोनाइल जो है वो क्लोराइड टेस्ट देखते हैं। कार्बोनाइल क्लोराइड तो सॉलिड अपना क्या हो गया, आयनिक क्लोराइड हो गया। उसके बाद में अपन ने जो है वो कार्बोनाइल क्लोराइड जो है वो बनाया। तो ये जो है वो रेडिश ब्राउन जो है वो अपना क्या देता है, वेपोराइजेशन करता है। उसके बाद में अपन को येलो कलर का कंपाउंड मिल गया, और उसके बाद में अपन जो है वो येलो PPT में चेंज हो गया। तो ये जो है वो क्लोराइड टेस्ट जो है वो कौन कौन नहीं देते, AgCl हो गया, SnCl4 हो गया, PbCl4 हो गया, और Hg2Cl2 हो गया, और HgCl2 हो गया। तो ये सारे जो है वो ये टेस्ट नहीं देते, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एक्सेप्शन हो गए ये सारे। उसके बाद में अपन देखें FeCl7O2 जो है, तो पर अगला कंपाउंड जो है वो अपना देखें ग्रीन अपना वॉयलेट जो है वो कंपाउंड जो होता है FeSl4.7H2O। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो ये वाली हो गई अपनी, इस तरह से बनाते हैं अपन। जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ में रिएक्शन करते हैं, और हीट इफेक्ट जो है वो क्या होता है, ये हीट इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पर जो है वो ये वाटर जो है वो अलग हो गया, तो अपना 300 डिग्री सेल्सियस पर। देन अपना स्ट्रॉन्ग हीट और देते हैं, तो अपना ये जो है वो टूट जाता है इस तरह से कंपाउंड में। उसके बाद में अपन देखें वाइट जो है वो अपना क्या होता है, तो ये जो है वो ZnCl4 ये अपना तो है ग्रीन होता है, जबकि ये जो है वो Zn वाला अपना वाइट कलर का होता है। तो ये अपना जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो इस तरह से अपना 3 स्टेप में जो है वो अलग अलग बनता है।
तो जो है 3 तरह से अपन जो है वो बना सकते हैं। ये जो है वो बेसिक जिंक कार्बोनेट जो है वो ये वाला होता है अपना, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, इसमें जो है वो अपन सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर से जो है वो रिएक्शन कराते हैं कैटलिस्ट की तरह। उसके बाद में अपन देखिए हीट इफेक्ट में जो है वो अपना क्या होता है, ZnCl4 जो है वो H2O के साथ रिएक्शन करके अपना जो है वो टेम्परेचर 70 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर जो है वो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अपना निकल जाता है। फिर अपन इसका बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा तो सारे जो है वो अपने मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक मॉलिक्यूल जो है वो अपना रहता है वाटर का। उसके बाद 220 डिग्री पर अपना ZnCl4 टूट जाता है। और देन फर्दर उसके बाद में अपन जो है वो 750 डिग्री पर अगर टेम्परेचर ले जाते हैं तो ZnO और अपना SO2 में टूट जाता है। और अगर 800 डिग्री से भी ऊपर ले जाएं तो अपना ZnO SO2 और O2 में टूट जाता है, यानी ये SO3 भी अपना जो है वो SO2 और O2 में जो है वो टूट जाता है दोनों कंपाउंड में। उसके बाद में अपन देखें कॉपर प्लस 5H2O, जो कॉपर जो है वो अपना ब्लू वाला हो गया। तो देखो ये वाला तो है Zn वाला अपना वाइट हो गया, और Fe वाला अपना ग्रीन हो गया, और कॉपर वाला जो है वो अपना क्या होता है, ब्लू होता है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो इसकी देखें अपन, तो कॉपर जो है वो अपन इससे जो है वो नहीं बना सकते, जबकि O2 और H2SO4 के साथ करें तो ये अपना बन जाएगा। उसके बाद में बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है वो इस तरह की रिएक्शन जो है वो उससे बना सकते हैं। उसके बाद में अपन प्रॉपर्टी में हीट इफेक्ट और केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो हीट इफेक्ट जो है वो अपना क्या हो गया, हीट इफेक्ट में सबसे पहले ये ब्लू होता है, उसके बाद में 2 मॉलिक्यूल निकल गए तो अपना पेल ब्लू हो गया, और उसके बाद में एक अपना वाटर का मॉलिक्यूल बच गया तो अपना ब्लूइश वाइट हो गया। तो अपन 220 डिग्री पे किया, वही सेम अपन Zn की तरह 220 डिग्री पे कर रहे हैं। देन उसके बाद में कॉपर जो है यहाँ पर बस 100 डिग्री होता है 70 डिग्री की जगह, और यहाँ पर जो है वो अपना 750 डिग्री अपन ने फिर से किया, तो यहाँ पर SO3 जो है वो अपन का निकल जाएगा, ये वाइट कलर का होता है। देन अपना ब्लैक कलर का हो जाएगा अपन 800 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर ये जो SO3 जो है वो फर्दर SO2 और O2 में जो है वो टूट जाएगा इस तरह से। उसके बाद में केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्सेस में है, ये अपना CuSO4, इसके साथ में रिएक्शन कराई तो अपना सोडियम जो है वो क्यूप्रोथायोसल्फेट जो है वो अपना कंपाउंड बन जाता है। तो अपना फिलोसाइफर्स जो है वो वूल जो है, तो अपना जो है वो वूल वाला जो है वो ZnO जो है वो किस तरह से बनता है, ये चाइनीज़ वाइट जो है वो अपन कहते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो अपन किस तरह से बना सकते हैं, तो ये जो है वो किस तरह से बन गया अपना, तो इस तरह से अपन सबसे पहले ZnOH के साथ में हीट दी तो अपना ZnO बन गया। अगर अपने CO3 के साथ में दी तो ये जो है वो ZnO बन गया। तो इस तरह से अलग अलग से अपन जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सब में अपना ZnO जो है वो बन रहा है, लेकिन अपने बाई प्रोडक्ट जो है वो सब में अलग अलग बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उसके बाद हम प्रॉपर्टी देखें तो ZnO जो है वो वाइट होता है, वेन कोल्ड में होता है तब अपना वाइट होता है, और जब हॉट होता है तो अपना येलो होता है। कोल्ड में अपना वाइट हो गया और हॉट में अपना येलो हो गया। ZnO अपना क्या होता है, एम्फीटेरिक जो है वो अपना ऑक्साइड होता है, इन दोनों तरह से वर्क करता है। जब अपना HCl के साथ में रिएक्शन करता है तो अपना ZnCl2 बना देता है, और अपना ZnOH के साथ में वर्क करता है तो अपना Na2 ZnO2 जो है वो बना लेता है, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह जो है वो वर्क करता है। उसके बाद में FeCl3 जो है देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना ये वाला हो गया, Cl2 जो है वो अपना एक्सेस में इसमें। उसके बाद में प्रॉपर्टी में जो है वो अपना क्या होगा, ये वाला प्रॉपर्टी हो गई, तो यहाँ पर कंपाउंड जो है वो ब्लड रेडी कलर का जो है वो बनता है। उसके बाद में FeCl3 जो है वो अपन इस कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करा के और अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बन जाता है। तो ये जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो क्या होता है, पर्शियन ब्लू कलर का जो है वो अपन को दिखता है। तो आयरन थर्ड जो है वो अपना हेक्सागोनो फ्लोरेट जो है वो अपना बन जाता है, फेरेट। तो आयरन थर्ड हेक्सागोनो फ्लोरेट जो है वो अपना बन जाता है। तो इस तरह से जो है वो सेकंड, इसमें जो है वो सेकंड अपनी होती है, ये तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो सेकंड होती है, यहाँ पर जो है वो थर्ड वाली होती है। तो ये जो है वो अपना देखें हीटिंग इफेक्ट जो है वो अपन किस तरह से करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो अपना क्या हो गया, FeCl3 जो है वो हीट करने पर अपना Cl2 जो है वो बाहर निकल जाता है एक। उसके बाद में अपना स्ट्रक्चर देखें इसका, तो यहाँ पर जो है वो अपना क्या हो गया, इस तरह के बॉन्ड जो है वो अपने बनते हैं। तो FeCl3 जो है वो अपना सॉलिड में जो है डायमर में एग्जिस्ट करता है, यानी FeCl3 अगर सॉलिड जो है वो कंडीशन में है, अपना फिजिकल प्रॉपर्टी अगर फिजिकल कंडीशन इसकी सॉलिड है तो अपना डायमर जो है वो बनेगा। उसके बाद में अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कुछ देख लेते हैं डी ब्लॉक के। जो है वो कॉपर जो है वो अपना कॉपर +2 जो है वो हेलाइड के साथ में स्टेबल होता है एक्सेप्ट आयोडीन। उसके बाद में मैनी +2 जो है वो कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। Cu+ जो है वो अपना Cu+2 और Cu में निकल जाता है। स्टेबिलिटी जो है वो कॉपर +2 की जो है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। ड्यू टू अपना मोर जो है वो क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं H डेल्टा H जो एनर्जी है वो विच इज ग्रेटर देन सेकंड अपनी क्या होती है I, यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है उससे। उसके बाद में KMnO4 जो है वो अपना क्या होता है, आइसो स्ट्रक्चर होता है। ये जो है वो दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम होते हैं, बहुत टेट्राहेड्रल होते हैं। उसके बाद में अपन देखें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मेटल का मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड में जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है वो इसका CO का जो है वो 0 अपना क्या होता है, कार्बोनाइल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ पर 0 अपना होता है। उसके बाद में Fe4-2 जो है वो अपना क्या हो गया, एल्कलाइन मीडियम में फॉर्म करता है। IH जो है वो फ्लोराइड्स के साथ में ऑफ MnO4 जो है वो वाइल ऑक्सीडेशन जो है वो MnO2 जो है वो अपना O7 में बदल जाता है।
ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो अपनी क्या होती है, इसका ऑर्डर ये वाला अपना होता है। उसके बाद Mn+3 और CO+3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं अपने। तो ये जो है वो क्या होते हैं अपना, कह सकते हैं वाइल जो ये जो है वो ये वाले अपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गए और ये अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए स्ट्रॉन्ग। तो ये जो है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला पॉइंट देखें, ऑल मेटल जो है वो एक्सेप्ट Sc जो है वो अपना क्या होता है, आयनिक अपना MO बनाते हैं। उसके बाद में हायर जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है आर एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये जो है हायर ऑक्सीडेशन नंबर में एसिडिक नेचर में होते हैं। उसके बाद में Vr ये जो है अपना बेसिक हो गया, ये अपना लेस बेसिक होता है। O4 जो है वो अपना, और O5 में जो है वो अपना एम्फोटेरिक होता है। इन दोनों की तरह वर्क जो है वो करता है। उसके बाद में Mn+2 जो है वो अपना हेलाइड के साथ में डज नॉट एग्जिस्ट जो है वो करता है, लेकिन एक जो है वो अपना MnO3F जो है वो एग्जिस्ट करता है हेलाइड के साथ में। उसके बाद में CrO बेसिक होता है और ये Cr2O3 जो है वो अपना एम्फोटेरिक होता है। Cr+6 जो है वो अपना लेस स्टेबल होता है इन दोनों से। उसके बाद में अपन F ब्लॉक के बारे में देखते हैं। तो F ब्लॉक में जो है वो अपना क्या हो गया, इनर जो है वो ट्रांजिशन मेटल, जो ये सारे जो है वो अपना क्या हो गया, कंपाउंड है इस तरह से पीरियड 6 और पीरियड 7 के। तो ये अपना लेथेनॉइड हो गया, ये अपना एक्टिनॉइड जो है वो सीरीज़ हो गई। तो सबसे पहले अपन लेथेनॉइड जो है वो सीरीज़ के बारे में देखें। तो इसका जनरल जो है वो अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, F जो है वो 1 से 14 हो गया, D जो है वो 0 से 1 हो गया और NS2 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो याद रखना, ये जो है वो जनरल इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद में 4F 5D और 6S। तो इस तरह से जो है वो ऑर्बिट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कितने में जाते हैं। जैसे अपन इसका ले लेंगे तो इसका जो है वो 4F 1 हो गया, 5D जो है वो अपना 1 हो गया और 6S अपना जो है वो 2 हो गया। तो इस तरह से जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये जो है वो टेबल याद रखना। इसमें जो है देखो GD जो है वो उसका क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वैसे तो आना चाहिए अपना क्या है, 0 आना चाहिए, लेकिन 1 होता है क्योंकि ये जो है वो स्टेबिलिटी के कारण जो है वो अपना होता है। ऐसे ही अपना LU में जो है वो अपना यहाँ पर 1 होता है। तो 1 जो है वो ओनली यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर, इन 3 में ही 1 है, 4 में ही 1 है, बाकी सब में जो है वो 0 है, ये याद रखना। और नीचे वाले में अपना पूरे में 2 आता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इनका जो है वो +2 हो गया। +3 जो है वो मोस्ट कॉमन सबका जो है लगभग +3 होता है। और +4 जो है वो इन सबका हो गया। ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 4 हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। मैंने देखो पहले बताया, जैसे अपना ऑक्सीडेशन नंबर अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है तब अपना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर मिनिमम जो है वो +2 हो गया। और अपना मैक्सिमम जब ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जो है वो वर्क करेगा। उसके बाद में आयनिक रेडियस जो है वो अपनी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है वो क्या होती है, घटती है। ड्यू टू अपना इंक्रीज जो है वो INC जो है वो अपना बढ़ता है। ड्यू टू अपना लेथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पूरे स्किनिंग होती है, उसके कारण जो है वो अपना साइज जो है वो घटता है। यहाँ पर Ln+3 जो है, +3 जो है वो कंडीशन में अपना क्या होता है, ये जो है वो इस तरह से फॉर्म होता है। यानी यहाँ पर सबसे पहले जो है वो La की जो है वो रेडियस ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पर जो है वो +3 जो है अगर अपन लेंगे आयन, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इस तरह से यहाँ पर जो है वो रेडियस का फॉर्मूला जो है वो अपन कह सकते हैं ऑर्डर जो है वो इस तरह से होगा। यानी LU से लेकर जो है LH तक अपनी जो है वो रेडियस बढ़ेगी। तो ये जो है वो इस तरह से बढ़ेगा। स्क्रीनिंग जो है वो S की सबसे ज़्यादा होती है, P की, उसके बाद में D की, उसके बाद में F की। केमिकल रिएक्शन जो है वो अपन देखें तो Ln जो है वो अपन कह सकते हैं O3 ओजोन के साथ में रिएक्शन करी तो अपना Ln2O3 बना लिया। यहाँ पर एसिड के साथ में H2 दे दिया, X2 के साथ में ये अपना X3 बना लिया। और N2 अपन कह सकते हैं हीट के साथ में Ln जो है वो N बना लिया। उसके बाद में वाटर के साथ में रिएक्शन करके ये अपना कंपाउंड बनता है। उसके बाद में कार्बन के साथ में अपना LnCl2 जो है वो LnC2 जो है वो अपना बना लिया। और उसके बाद में अपन देखें Ln की सल्फर के साथ में अपन देखें तो Ln2S3 जो है वो अपना बन गया हीट के साथ में। उसके बाद में अपन प्रॉपर्टी देखें, ऑल जो है वो क्या करते हैं, अपन कह सकते हैं वाइल सॉफ्ट मेटल जो है वो होते हैं अपना क्या होता है, बट जो अपन कह सकते हैं SM जो है वो अपना क्या होता है, स्टील जो है वो हार्ड होता है ड्यू टू अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड के कारण। एक्सेप्ट Ln+3 और Lu+3 ऑल जो है वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। यानी ये दोनों जो है वो कलर्ड नहीं होते +3 कंडीशन में। उसके बाद में अपना जो है F0 जो है वो क्या होता है, टाइप्स एक्सेप्ट जो है वो इन कंडीशन में जो है वो अपना पैरामैग्नेटिक होता है। उसके बाद में बेसिसिटी जो है वो अपनी क्या होती है, Ln+3 की जो है वो कम होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है वो साइज के कारण। तो अपना LS से जब LU की तरफ जब अपन जाएंगे तो अपन यहाँ से इस तरफ जब जाएंगे यानी लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो अपना बेसिसिटी जो है वो कम होगी। उसके बाद में हार्डनेस जो है वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होती है। एलॉय जो है वो क्या होता है, LnR कोल्ड जो है वो अपना ये मेटल जो है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 95% Ln हो गया, यहाँ पर 5% Fe हो गया। ये जो है वो मिलकर जो है वो अपने कंपाउंड बनाते हैं, ट्रेस एटम जो है वो बनाते हैं। उसके बाद में अपना एक्टिनोइड देखें, एक्टिनोइड का ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये वाला जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो है वो यही अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपन किस तरह से भरेंगे तो ये याद रखना। तो 1 1 किसका होता है, देखो यहाँ पर जो है वो 1 1 इस तरह से होता है। तो ये वाला 1 हो गया, यहाँ पर 4 1 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर, तो ये 6 में जो है 1 1 होता है, बाकी सब में 0 हो गया। नीचे वाले में अपना 2 2 ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर देखो इस तरह से होती है, देखो इसकी जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो +3 होती है। ये जो है वो एक्टिनोइड हो गया अपना, +3 जो है वो मोस्ट कॉमन हो गई। उसके बाद में
+3 तो सबकी +3 होती है। यहाँ पर जो है वो +4 होती है इसकी, ठीक है। यहाँ पर +4 और +5 होती है। यहाँ पर यू की जो है वो +4 +5 +6 हो गई। उसके बाद एन पी की 4 5 6 7 हो गई। इसी तरह पी यू की अपनी 4 5 6 7 हो गई। उसके बाद में अपन देखें यहाँ पर एम की जो है वो अपनी 4 5 और 6 हो गई। सी एम की जो है वो अपनी 4 हो गई। यहाँ पर बी की अपनी 4 हो गई। तो इस तरह से जो है वो बनता है। साइज जो है वो अपना लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पूरी स्क्रीनिंग होती है 5F इलेक्ट्रॉन की। जनरल कैरेक्टर जो है वो जनरल कैरेक्टर अपन देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक होते हैं ऑल आर, और सिल्वरी जो है वो वाइट मेटल होते हैं। दे आर गेट ट्रांजिस्टन टू एक्सपोज टू द एल्कलाई। और उसके बाद में रेडियो एक्टिव हो गए, और उसके बाद में रिएक्ट टू द बॉइलिंग वाटर जो है वो क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, और ऑक्साइड और हाइड्राइड जो है वो बनाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मतलब कहने का मंस दे रिएक्ट विद द, अपन बॉइलिंग वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं और अपना क्या होता है मिक्स करके और ऑक्सीडाइज और हाइड्राइड्स के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद में ऑल जो है वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल एट मॉडरेट टेम्परेचर। उसके बाद में ऑल जो है वो क्या होता है रिएक्ट टू द विद द HCl, बट इफेक्ट विद द HNO3 जो है वो अपना क्या होता है स्मॉल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। ये अपना डी ब्लॉक जो है DNF ब्लॉक हो गया।